तो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है, हमने अपने पिछले कल एक इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था। उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने बोला था कि अब हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रों को, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के सारे दर्रे विद देयर लोकेशन एंड इंपॉर्टेंट तथ्य। देखिए, हम आज से पढ़ेंगे अपने पासेस, हिमाचल प्रदेश के पासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमने पहले लेक्चर में ओवरव्यू लिया था कि किस प्रकार से हमारे हिमाचल प्रदेश में दर्रे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब उसके बाद देखिए, दर्रे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि दर्रे या पासेस होते क्या हैं। तो अगर हम बात करें प्लेन एरिया की बात करें हम, तो देखिए वहां पर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है हमारे द्वारा? रोड। देखिए, ये हमारे द्वारा रोड बनाई जाती है, क्योंकि प्लेन एरिया में रोड बनाना ईजी होता है। ये प्लेन एरिया में रोड है। अगर हम बात करें पहाड़ी इलाके की, तो पहाड़ी इलाके में क्या होता है? कुछ टाइम तक तो रोड बनाई जा सकती है, लेकिन उसके बाद क्या आ जाते हैं? माउंटेन्स आ जाते हैं, पहाड़ आ जाते हैं, पर्वत आ जाते हैं। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं हम क्या करते हैं? या तो बीच से टनल बना दी जाती है हमारे द्वारा। देखिए, या तो बीच से टनल बना दी जाती है, या तो फिर पहाड़ की कटिंग करके उसके ऊपर से रोड ले हम बना सकते हैं। अब तीसरा वे होता है नेचुरल वे, जो प्रकृति के द्वारा हमें दिया गया है। वो है हमारे पास दो पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी संकरी, अपने आप एक नेचुरल रोड बना होगा। वो हमारे द्वारा नहीं बनाया गया, वो नेचुरल प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। संकरी सी लैंड रूट होता है, जिससे क्या होगा? दो जगहों को वो कनेक्ट करता होगा। तो देखिए, हमने क्या देखा कि दर्रे या पासिस क्या होते हैं? आर द लैंड रूट इन द माउंटेन थ्रू विच पीपल कैन ट्रेवल और नेविगेट। ठीक है, जिसके द्वारा पीपल क्या कर सकते हैं? ट्रेवल कर सकते हैं और नेविगेट कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे दर्रे, जो थे हमारे दर्रे। तो आपको पता होगा कि जो दर्रे हैं वो कहाँ? प्लेन इलाके में पाए जाते? नहीं, पहाड़ी इलाके में। तो पर्वतों या पहाड़ पहाड़ होना जरूरी है दर्रे होने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है हिमाचल प्रदेश। ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हम इस वक्त हिमाचल प्रदेश के दर्रे पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये हिमाचल प्रदेश रहा। अगर आपने हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर उसका डिवीजन देखा होगा, तो आपने पॉलिटिकल हिसाब से तो आपने देखा होगा, दो वर्ड सुने होंगे आपने सुना होगा अपर हिमाचल, लोअर हिमाचल। ऊपरी हिमाचल प्रदेश एंड निचला हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल का अगर आप देखें डिवीजन किस प्रकार हुआ है, तो हम देखेंगे कि जो हमारे प्लेन एरिया है उन्हें हमने लोअर हिमाचल बोल दिया। जैसे मान लीजिए ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर के कुछ इलाके इस तरफ वाला। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कांगड़ा के इस तरफ वाले इलाके, इसे क्या बोल दिया गया? मंडी का ये वाला इलाका, इसको क्या बोल दिया गया? ये बोल दिया गया हमारा लोअर हिमाचल। ये क्या बोल दिया गया? लोअर हिमाचल, क्योंकि क्या है? ये थोड़ा प्लेन एरिया है। और जो पहाड़ी इलाका है उसे क्या बोला गया है? अपर हिमाचल। इसे क्या बोला गया? हमारा अपर हिमाचल। देखिए, जब हम पॉलिटिकल इतिहास पढ़ते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश का, तब हम पाते हैं अपर हिमाचल, लोअर हिमाचल, इन दोनों के बीच में टकराव होता हुआ हम देखते हैं। तो देखिए, इनका बेसिस क्या है? इनका बेसिस है एक तो प्लेन इलाका और एक है हमारा पहाड़ी इलाका। ये हुआ इनको डिवाइड करने का बेसिस, ये हो गया। अगर हम देखें कि हमारे अपर हिमाचल में क्या क्या आता है, तो चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, शिमला, कांगड़ा के कुछ एरिया। देखिए, कांगड़ा का आपको पता होगा ये वाला रीजन कौन सा है? बड़ा बंगाल वाला रीजन है। उसके बाद सिरमौर। अब देखिए, सिरमौर का ये जो वाला ऊपर वाला इलाका है, ये क्या है? ये हमारा शिमला के साथ लगता है, तो ये हमारा गिरी पार वाला है। ठीक है, गिरी पार वाला है, यानी कि ट्रांसगिरी है। तो ट्रांसगिरी हो गया, ये हमारे अपर हिमाचल में आ जाता है। अब उसके बाद बात करेंगे हमारे लोअर हिमाचल की। देखिए, कांगड़ा के सब एरिया आ गया, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी। यहाँ पर हमारे अपर हिमाचल में मंडी के जोगिंद्रनगर वाला जो ऊपर वाला एरिया है, वो हम अपर हिमाचल में भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर सोलन आ जाता है और फिर सिरमौर के कुछ एरिया आ जाते हैं। ये हो गया हमारा अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल। इन सब बातों को दर्रे में पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी? वो इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि देखिए, हमें पता चल गया कि इतना जो नीचे वाला एरिया है, यहाँ पर दर्रे होने की गुंजाइश ना के बराबर है। वो क्यों? क्योंकि ये प्लेन इलाका है। तो हम यहाँ पर जब भी कोई दर्रा आएगा, तो हम ऊना को एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऊना में दर्रे की बात नहीं होगी, हमीरपुर में दर्रे की बात नहीं होगी, बिलासपुर में दर्रे की बात नहीं होगी। तो ये तीन डिस्ट्रिक्ट, सोलन में दर्रे की बात नहीं होगी। ये हम कट कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। हम इनको ऑप्शन से कट आउट कर सकते हैं कि ये तो आंसर होंगे ही नहीं। अब उसके बाद बचे कौन कौन से ऑप्शन? चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा के कुछ एरिया और चंबा। तो ये हमारे पास ऑप्शन बचे कि जिनमें हमने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि हाँ, इनमें हो सकते हैं हमारे दर्रे। देखिए, इसलिए हमने देखा कि अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल का क्या किस्सा था दर्रों के साथ। तो देखिए, हमें देख लिया कि अब जितने भी दर्रे होंगे मोस्टली वो कहाँ होंगे? हमारे अपर हिमाचल में। तो देखिए, अपर हिमाचल में चंबा में होंगे, चंबा ऑप्शन में होगा, तो चंबा आंसर हो सकता है। लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, शिमला, कांगड़ा, सिरमौर।
इतने वाले एरिया हमारे पास आंसर, मतलब दर्रे से अगर पूछा जाए तो ये ऑप्शन में अगर होंगे ऑप्शन तो ये गुंजाइश है कि ये ऑप्शन हो सकते हैं। अब उसके बाद देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सबसे पहले चंबा। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना चंबा। तो हमें देखना होगा सबसे पहले कि चंबा अपनी जो सीमा है वो कौन कौन से जिलों के साथ टच करता है। तो आपने अगर चंबा, जितने भी हमने लेक्चर देखे, झीलें देखी हमने, रिवर्स देखे, तो हमने उसमें चंबा का मैप भी बनाया था। तो हमने देखा था कि चंबा यहाँ पर किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है, लाहौल स्पीति, और इस तरफ को कांगड़ा, ये हो गया, और इस तरफ को जम्मू एंड कश्मीर। तो हमें पता चल गया चंबा 2 जिलों के साथ और एक यूनियन टेरिटरी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 2 जिले कौन से हो गए, कांगड़ा एंड लाहौल स्पीति, और यूनियन टेरिटरी कौन सी होगी, जम्मू एंड कश्मीर। ये हो गया हमारा। अब देखिए ये रहा हमारा चंबा का मैप। हमने चंबा का थोड़ा लार्ज व्यू में मैप बनाया और कुछ जगह को स्पेसिफाई किया है। वो क्यों किया है हमने, ताकि जब हम पासेस पढ़ेंगे तो उसमें इस जगह का जिक्र होगा। तो देखिए ये हमारा जम्मू कश्मीर आ गया, ये हमारा लाहौल स्पीति आ गया, और ये हमारा कांगड़ा आ गया। और अगर हम देखें, ये देखिए लाहौल स्पीति में आपको पता होगा, जब हमने लाहौल स्पीति का मैप पढ़ा था झीलों में, रिवर्स में, तो हमने देखा था कि लाहौल स्पीति का चंबा के साथ लगता हुआ कौन सा रीजन है, लाहौल, ना कि स्पीति। तो ये लाहौल रीजन आ गया। इस तरफ को सारा का सारा लाहौल रीजन है। और अगर हम स्पेसिफिक और देखें तो यहाँ पर उदयपुर, त्रिलोकीनाथ, वो जगह भी आती है सारी, ठीक है, टांडी, उदयपुर, त्रिलोकीनाथ, ये सारी जगह इसी तरफ आती है। अब उसके बाद बारी आती है कांगड़ा की। तो कांगड़ा को इस तरफ को कौन सा रीजन लगता है, बड़ा बंगाल। ये भी हमने पढ़ा था जब हमने देखी थी अपनी रावी रिवर की वाली बात कही थी, ये आ गया। और इस तरफ को कौन सी आती है, देखिए जब हमने झीलें पढ़ी थी, लेक्स पढ़ी थी, तो हमने देखा था यहाँ पर क्या है, धर्मशाला, और उसके नियर बाय क्या है, पालमपुर, ठीक है। ये वाले रीजन है। इस तरफ को हमें पर्टिकुलर रीजन भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर इस तरफ को कौन सा रीजन है और इस तरफ को कौन सा रीजन है। और ये रहा हमारा जम्मू कश्मीर, जो एक यूनियन टेरिटरी है। ये हमने पढ़ लिया चंबा का मैप। अब देखिए अगर हम देखें चंबा में हमने पासेस पढ़ने हैं, दर्रे पढ़ने हैं। तो हम दर्रे किस टाइप से पढ़ सकते हैं, ये रहा हमारा चंबा, ये रहा हमारा चंबा। तो हमने पाया है कि चंबा क्या है, पहाड़ी इलाका है, यानी कि यहाँ पर और जिलों के जैसे उन्ना के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा पहाड़ है। तो देखिए यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, तो मतलब क्या, मतलब कि यहाँ पर हमारे चंबा में विद इन चंबा भी पासिस हो सकते हैं, कि चंबा के अंदर भी पासिस हो सकते हैं, और उसके साथ जो लगते जिले हैं उनके साथ भी वो पासिस बना सकता है। तो पासिस या दर्रे 2 तरीके से हो गए। कैसे, ये इनर यानी कि आंतरिक, कि विद इन चंबा कौन कौन से पासिस हमें पढ़ने हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, और दूसरा होता है आउटर, बाहरी इसके साथ जो लगते जिले और यूनियन टेरिटरी है उसके साथ हमें कौन कौन से पासिस या दर्रे पढ़ने हैं। तो देखिए अगर हम देखें इनर रूप से हमें 3 दर्रे पढ़ने होते हैं, और आउटर रूप से, बाहर रूप से हमें 12। ये हमने नंबर उस बेसिस पे लिए हैं जो अब तक प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए दर्रे हैं चंबा के साथ लगते जिलों या उनके राज्यों के साथ। तो देखिए इनर में हम देखें तो हमें पर्टिकुलर कौन कौन सा एरिया पढ़ना है, भरमौर, तो हमने इसकी लोकेशन देखी थी, पांगी एरिया, भटियात। तो देखिए इसकी एक बार लोकेशन देख लेते हैं। ये रहा हमारा भरमौर, यहाँ पर हमारा भटियात एरिया है, यहाँ पर हमारा भटियात एरिया, और ये पांगी वैली। तो ये 3 रीजन पड़े। हम जब भी इनर पास की बात करेंगे चंबा में, इनर दर्रों की बात करेंगे चंबा में, तो हमें 3 एरिया पढ़ने हैं। भरमौर, हमारे चंबा टाउन, देखिए ये चंबा के साथ कनेक्ट करते हुए पढ़ने हैं हमने, कि चंबा के साथ ये पांगी एरिया किस पास के थ्रू जुड़ा है, चंबा के साथ ये भरमौर वाला एरिया किस पास के थ्रू जुड़ा है, और चंबा के साथ ये भटियात वाला एरिया किस पास के थ्रू जुड़ा है, ठीक है। ये हमें 3 एरिया पढ़ने हैं। अब उसके बाद बारी आती है आउटर की। तो देखिए आउटर में हमने देखा जम्मू के साथ ये सीमा बनाता है, कांगड़ा के साथ, लाहौल स्पीति के साथ, और लाहौल स्पीति में भी अगर विशेष रूप से बात करें तो जम्मू के साथ। तो ये 3 एरिया हमें किसके रूप में पढ़ने हैं, भारी रूप से पढ़ने हैं। तो देखिए अगर हम देखें इनर, आंतरिक रूप से चंबा में देखिए कौन कौन से पास है, तो हम क्या पाते हैं, हमने पाया 3 पास। तो देखिए सबसे पहले पास ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो देखिए हमने यहाँ पर कौन सा रीजन देखा था, पांगी वैली, ये देखा था ना हमने, पांगी वैली। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था हमारा चंबा टाउन, और यहाँ था क्या हमारा, यहाँ था हमारा भटियात वाला एरिया, ये था हमारा भटियात वाला एरिया। तो देखिए अगर हम अभी देखें तो क्या हो रहा है, ये चंबा टाउन कनेक्ट कर रहे हैं पांगी को, ये वाले जो 2 पास हैं ये क्या कर रहे हैं, चंबा को कनेक्ट कर रहे हैं पांगी से, चंबा को कनेक्ट कर रहे हैं हमारे पांगी से, और ये वाला पास क्या कर रहा है, चंबा को कनेक्ट कर रहा है भटियात से। ये हो गया ना हमारा, क्योंकि यहाँ पर चंबा टाउन को हम बीच में पॉइंट ले रहे हैं, चंबा को हम क्या कर रहे हैं, मध्य में रख रहे हैं, और चंबा के इर्द गिर्द बात कर रहे हैं कि चंबा को पांगी वैली से कौन से पास जोड़ते हैं, एक पास ये जोड़ता है, एक पास ये जोड़ते हैं। अभी हम इनके नाम देखेंगे। तीसरा आता है कि चंबा को भटियात से कौन सा पास जोड़ता है या दर्रा जोड़ता है, तो ये वाला पास आता है। तो अब देखिए इनके अगर हम नाम देखें तो हम क्या पाते हैं, अगर हम इनके नाम देखें तो हम पाते हैं ये,
सबसे पहले बात आई इस पास की, तो ये हमारा सांच पास। सांच पास तो ये रहा। इसकी हाइट हमें अप्रोक्सीमेट हाइट अगर याद होगी तो भी चलेगा, 4300 मीटर के लगभग, 4300 मीटर के लगभग। हमें याद रखना है कि 4200 4300 मतलब 4000 से तो ऊपर ही है, ठीक है। 4300 मीटर के लगभग सांच पास। तो सबसे पहले पास हो गया सांच दर्रा। दूसरा था हमारा दराटी दर्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पास है जो हमेशा पेपर में पूछा जाता है, दराटी पास। क्या है ये? दराटी, दराती या हिंदी में लिखते हैं इसको दराटी, ठीक है। दराटी पास, इसकी हाइट क्या है? लगभग 720 मीटर। तो ये हो गया हमारा दराटी पास। अगर आपसे पूछा जाए जो सांच पास है और जो दराटी पास है वो कनेक्ट किसको करते हैं, तो चंबा टू पांगी। ये रहा हमारा चंबा टाउन, ये रहा हमारा पांगी एरिया। तो चंबा टू पांगी कौन कनेक्ट करता है? हमारा दराटी पास और सांच पास। ये हो गया हमारा। दूसरा आता हमारा बसोदन, बसोदन पास। तो ये क्या है हमारा? ये चंबा टाउन है, यहाँ पर भटियात वाला एरिया है, तो चंबा टू भटियात। तो देखिए हमने दो पढ़े, इनर में हमने दो पास पढ़े। देखिए हमने क्या पढ़ा? चंबा टू पांगी। दूसरा क्या आता है? चंबा टू भटियात, टू भटियात। ये हो गया। इसमें दो पास हमें याद रखने हैं, कौन कौन से? साच और दराटी। इसमें कौन से याद रखने हैं? इसमें रखना है बसोदन, बसोदन। तो देखिए हमें इनर चंबा, जब भी हम इनर चंबा की बात करेंगे कि विद इन चंबा कौन कौन से पास हमें पढ़ने हैं, तो हम तीन पास पढ़ेंगे। वो कौन कौन से है? सांच पास, दूसरा दराटी पास, तीसरा बसोदन पास। सांच पास और दराटी पास कनेक्ट करता है चंबा को पांगी से, और बसोदन पास कनेक्ट करता है चंबा को भटियात से। तो देखिए आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि चंबा के इनर पासिस कौन कौन से हैं। अब आने हिमाचल प्रदेश के दर्रों यानी कि पासिस को लेके एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अब तक 2 लेक्चर हो चुके हैं। हमने 2 लेक्चर में क्या देखा? हमने देखा एक में इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू लिया हमने कि हिमाचल प्रदेश में दर्रे किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरे लेक्चर में हमने देखा चंबा, कि चंबा में कितने दर्रे हैं, और हमने चंबा में भी स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो इनर दर्रे कौन से हैं, चंबा में विद इन दर्रे कौन कौन से हैं, वो देखे हमने। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज। देखिए ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हमने ओवरव्यू लिया था अपने पूरे के पूरे दर्रों का कि किस प्रकार से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है हिमाचल प्रदेश में। ये हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा, जिसमें हमने देखा कि दर्रे होते क्या हैं। फिर हमने देखा था कि हमें मोस्टली दर्रे अपर हिमाचल में पढ़ने हैं, और हमने फिर अपना चंबा टाउन स्टार्ट किया था। चंबा टाउन यानी कि चंबा जिला स्टार्ट किया था हमने, और चंबा में हमने देखा था कि विद इन चंबा में कौन कौन से पासिस है। ये हमने पूरा का पूरा देख लिया था कि विद इन हमारे कौन से पासिस है। तो हमने क्या पाया था कि इनर में कितने पासिस हमें पढ़ने हैं। हमने पाया था कि हमें इनर में 3 पासिस पढ़ने हैं। कौन कौन से? सांच पास, दराटी पास और बसोदन पास, ये हमें पढ़ने हैं। सांच पास और दराटी पास क्या करते हैं? चंबा को पांगी से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ चंबा टाउन है, हम इसको बेस मान के देख रहे हैं इन पासों को। और चंबा को बसोदन से कौन सा करता है हमारा? चंबा को सॉरी भटियात से क्या करता है हमारा? ये करता है हमारा बसोदन पास। तो हमारे हो गए 3 दर्रे, ये हो गए हमारे इनर। अब बारी आती है आउटर की। तो देखिए ये रहा हमारा आउटर पासिस। तो अगर हम देखें आउटर में क्या है, इस तरफ को कौन सा है? जम्मू है हमारी यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर का जम्मू लगता है इस तरफ। और इस तरफ को अगर हम देखें तो लाहौल एंड स्पीति, लाहौल स्पीति का भी पर्टिकुलरली लाहौल रीजन। और इस तरफ को अगर हम देखें तो कांगड़ा, ये हो गया हमारे पास। तो हमने जब लेक्चर नंबर कल से पिछला लेक्चर देखा था, तो हमने उसमें देखा था कि ये इसके साथ अपनी सीमा, इस तरफ को जम्मू के साथ, ये इस तरफ को लाहौल स्पीति और पर्टिकुलरली लाहौल के साथ, और इस तरफ को कांगड़ा। और कांगड़ा में ये हमारा बड़ा बंगाल वाला इलाका है, और ये वाला हमारा कौन सा है? यहाँ पर हमारा धर्मशाला, पालमपुर, वो सारा इलाका है। और अगर हम देखें यहाँ पर जब हमने कल का लेक्चर लिया था, तो उसमें हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जगह देखी थी। अगर हम देखें तो वो जगह है हमारी, यहाँ पर हमारा भरमौर, ये रहा हमारा भरमौर, ये रहा हमारा चंबा। देखिए ये वाला इलाके से आप हो गए, इस वाले इलाके से हम क्या हो गए? रूबरू हो गए कि ये है हमारा कौन सा? भरमौर वाला इलाका। तो देखिए अगर ऑप्शन में मान लीजिए आपको अगर ऐसे लिखाता है चंबा टू लाहौल, तो ये भी सही होगा। और ये लिखाता है भरमौर टू लाहौल, तो ये भी सही होगा, क्योंकि चंबा में स्पेसिफिकली यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पर कौन सा इलाका है? भरमौर वाला, ठीक है। और अगर बात करें भरमौर टू कांगड़ा या चंबा टू कांगड़ा, तो यहाँ पर भरमौर भी लिखा सकता है, चंबा भी लिखा सकता है। मोस्टली क्या लिखाता है? भरमौर टू कांगड़ा, भरमौर टू लाहौल। तो मैं भरमौर को इस बारी बेस मानना है, किसको? भरमौर को, ना कि चंबा को। लेकिन हमें याद रखना है कि भरमौर कहाँ है? प्लेस चंबा में है। तो ऑप्शन में मान लीजिए भरमौर ना हो, चंबा हो, तो हम किसको टिक करेंगे? हम चंबा को टिक करेंगे। और अगर ऑप्शन में भरमौर हो, देखिए एक ही आएगा ऑप्शन में, या तो चंबा आ जाएगा या तो भरमौर आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा ऑप्शन में कि चंबा और भरमौर दोनों आए।
ठीक है। अब देखिए ये रहा हमारा, सबसे पहले हम बात करेंगे चंबा टू जम्मू। तो ये एक हमारा पास है चंबा टू जम्मू पादरी पास। तो हमें याद रखना है कि जो पादरी पास है, जब भी नाम आएगा वो किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, चंबा टू जम्मू को। ये हमारे को पता चल गया। आउटर में हमने देख लिया कि चंबा टू जम्मू, जो ईस्ट में चंबा की सीमा के साथ क्या लगा है, जम्मू लगा है, यूनियन टेरिटरी। वेस्ट में सॉरी चंबा की सीमा के साथ क्या लगा है, जम्मू लगा है। ये हो गया इसका वेस्ट इलाका। तो इसके साथ ये कौन सा पास है, पादरी पास। तो पादरी पास क्या कर रहा है, चंबा को जम्मू से कनेक्ट कर रहा है। फिर आता है चंबा टू लाहौल। देखिए यहां पर मैं चंबा की जगह भरमौर लिख दूं तो वो भी गलत नहीं होगा, भरमौर टू लाहौल या चंबा टू लाहौल। ठीक है। तो भरमौर टू लाहौल देखते हैं या चंबा टू लाहौल, दोनों एक ही बात है। तो देखिए कालीछो, छोबू, छोबिया, पुगती, दुग्गी जोत। तो देखिए ये रहा हमारा कालीछो, ठीक है, छोबू। अगर हम देखें ये रहा छोबू या छोबिया, देखो कालीछो, छोबू, छोबिया, फिर आ जाता है हमारा कुगती और फिर आ जाता है दुग्गी जोत। तो हमारे को चार याद रखने हैं, भरमौर टू लाहौल या चंबा टू लाहौल। कौन कौन से, वो चार हैं, कालीछो, कालीछो, छोबू, छोबिया, कुगती पास और दुग्गी जोत। देखिए पासिस को हमारे यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, जोत बोला जाता है। तो कालीछो हो गया हमारा सबसे पहले, फिर छोबू हो गया, छोबू या छोबिया, उसका जाता हमारा कुगती और फिर दुग्गी जोत। तो हमारे चार यहाँ पर ये हो गए। अगर हम इसको एक बार साफ करके देखें तो ये रहे हमारे चार, छोबिया या छोबू या काली, देखिए सबसे पहले कालीछो, फिर छोबिया या छोबू, फिर आ जाता हमारे पास दुग्गी जोत और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास कुगती। ये हो गया हमारे पास चार, कालीछो, छोबू या छोबिया, कुगती और दुग्गी जोत। ये हो गए हमारे पास भरमौर टू लाहौल, भरमौर टू लाहौल या चंबा टू लाहौल। ये हो गया हमारे पास। अब तीसरी बारी आती है चंबा टू कांगड़ा। तो देखिए कांगड़ा के साथ चंबा की सीमा कुछ ऐसे लगती है, ये रहा इसका दक्षिण साउथ और ये रहा इसका पूर्व यानी कि ईस्ट। तो दक्षिण में भी और पूर्व में भी, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में किसके साथ लगती है इसकी सीमा, कांगड़ा के साथ लगती है, कांगड़ा जिले के साथ लगती है। तो ये रहे इसके साथ लगते सारे के सारे पासेस। तो कौन सा रहा, सिंगोर, निकोड़ा, सिंगोर, निकोड़ा, भीम गसुतड़ी, वारू, इंद्राहर, जालसू। तो देखिए इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है SIN, सिन। सिन से क्या हो गया, सिंगोर, इंद्राहन, निकोड़ा, सिंघोर, इंद्राहन, निकोड़ा। इंग्लिश में होती है सिन, सिन, सिंघोर, सबसे पहले आ गया सिंघोर, फिर इंद्राहन, फिर निकोड़ा। यहाँ पर आएंगे सारे ये, इस तरफ को आगे हमारे ये SIN, ये हमने लिख दिया, सिंघोर, इंद्राहन एंड निकोड़ा। ये हमारे पास तीन है, इनके बारे में बारी बारी पूछा जाता है कि सिंगोर, इंद्राहन, निकोड़ा। तो हमारे को याद रखना है कि ये क्या करते हैं, हमारे पास कांगड़ा को भरमौर से करते हैं। देखिए हम इधर क्या लिख सकते हैं, इधर हम लिख सकते हैं भरमौर, चंबा की जगह पे और क्या लिख सकते हैं हम, भरमौर पर्टिकुलरली लिख सकते हैं भरमौर। तो चंबा टू कांगड़ा, चंबा टू कांगड़ा या भरमौर टू कांगड़ा। तो कौन सा हो गया, सिंगोर, इंद्राहन और निकोड़ा। ये तीन हमें ऐसे याद रखने हैं, हमारे को कैसे याद रखने हैं, शॉर्ट फॉर्म के थ्रू। कैसे, सिन, SIN, ये हमें ऐसे याद रखने हैं, सिंगोर, इंद्राहन, निकोड़ा। यहाँ पर हमें भरमौर भी लिख देना है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, भरमौर टू कांगड़ा या चंबा टू कांगड़ा, सिंगोर, इंद्राहन एंड निकोड़ा। ये हमने तीन शॉर्ट फॉर्म से याद कर लिए SIN, सिन से। उस पर आता है भीम गसुतड़ी, वारू और जालसू। तो देखिए अब बचे तीन, भीम गसुतड़ी, वारू, जालसू, भीम गसुतड़ी, वारू एंड जालसू। ये आ गया हमारे पास भीम गसुतड़ी, वारू एंड जालसू। तो ये हमारे पास कितने हो गए, कांगड़ा या भरमौर टू कांगड़ा 1 2 3 4 5 6। तो अब तक ये पेपर में 6 पूछे गए हैं, सिंगोर, निकोड़ा, भीम गसुतड़ी, वारू, इंद्राहर, जालसू। तीन के लिए शॉर्ट फॉर्म कौन सी है, सिन, सिंगोर, निकोड़ा, इंद्राहन। बाकी हमें कैसे याद रखना है, भीम गसुतड़ी, वारू एंड जालसू। बारी बारी हम इनको याद करेंगे, देखेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जो हमारा ये चंबा है कि इसमें इनर रूप से कौन से हैं, तीन इनर रूप से अगर हम बना दें सारे, तो देखिए ये ओवरऑल चंबा के साथ लगते पासिस हैं या चंबा में पासिस है, तीन हो गए हमारे इनर रूप से और बाकी हमारे पास हो गए भारी रूप से। तो इनर रूप से कौन से थे, यहाँ पर था हमारे पास सांच, सांच, और ये था हमारे पास दराटी, दराटी, और ये था हमारे पास बसोदन, बसोदन। बाकी ये रहा हमारे पास पादरी, पादरी को क्या करता है, चंबा टू, चंबा से किसको कनेक्ट करता है हमारे पास, जम्मू को। बाकी ये आ जाता है हमारे पास कालीछो, छोबू या छोबिया, ये कुगती और ये दुग्गी जोत। फिर आ जाता है हमारे पास सिन,
सिंघौर, इंद्राहन और निकोड़ा। फिर आ जाता है हमारे पास वारू, जालसू और एक था हमारे पास भीमगसुतड़ी। ये हमने पढ़ ली पूरे चंबा के इनर और आउटर पासेस कि ये किसके साथ, जम्मू के साथ, लाहौल के साथ, कांगड़ा के साथ और विद इन चंबा कैसे कैसे पासेस है। और ये एक बात और है कि पासिस को हमारी भी लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, जोत बोला जाता है। जो दर्रे यानी कि पासिस। हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों को, और उसमें हमने कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर कर दिए, हमने कवर कर दिए चंबा। हमने चंबा में क्या पढ़ लिया, हमने चंबा में पढ़ लिया कि चंबा में आंतरिक और बाह्य, इनर और आउटर दर्रे कौन कौन से हैं। ये हमने पूरा का पूरा देख लिया, उनकी इंपॉर्टेंट उनकी लोकेशन देख ली, उनके मैप पे, चंबा के मैप पे उनकी लोकेशन देख ली। अब हम आज करेंगे अपने कांगड़ा के इंपॉर्टेंट दर्रों की, जो हमारे पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हमने देखा था कि कैसा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे दर्रों का हिमाचल प्रदेश के मैप पे। उसके बाद देखिए ये हमने लेक्चर नंबर 2 में कर दिया है पूरा का पूरा, जिसमें हमने समझा था कि दर्रे एक्चुअल में होते क्या हैं। एक पॉइंट रह गया था कि अगर हमारे हिमाचल प्रदेश में पास लिखा हुआ है, दर्रा लिखा हुआ है, गलू लिखा हुआ है, जोत लिखा हुआ है, तो उनका सबका मतलब क्या है, पासिस, यानी कि दर्रों की बात हो रही है। गलू भी बोलते हैं हमारे यहाँ पर और जोत भी बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक पॉइंट हमारा एडिशनल जो छूट गया था वो हमने आज कवर कर लिया। अब देखिए हमारा हिमाचल प्रदेश है, हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल में बटा हुआ है। और जब हम दर्रों की बात करेंगे तो हम अपर हिमाचल की मोस्टली बात करते हैं। ठीक है, तो अपर हिमाचल में हमने क्या कर लिया, अब तक चंबा हमने अपना कवर कर लिया। आज हम क्या कवर कर रहे हैं, आज हम अपना कवर कर रहे हैं कांगड़ा। देखिए कांगड़ा का भी कुछ पर्टिकुलर रीजन है, जब हम दर्रा पढ़ते हैं तो हमारे को वो पर्टिकुलर रीजन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए अब आज हम पढ़ेंगे कांगड़ा। तो हमने अपना चंबा पूरा कर लिया, हमने देख लिया था इसमें इसकी लोकेशन को, इसके इनर और आउटर दर्रे को देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे अपना कांगड़ा को। देखिए अगर हम देखिए कांगड़ा को, कांगड़ा के मैप को अगर हम देखते हैं तो ये रहा कांगड़ा का लार्ज व्यू में मैप, और ये रही इसकी चारों तरफ को सीमा। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि जब हम मैप पढ़ेंगे ना तो कुछ रीजन के नाम आते हैं, उनके साथ नाम आते हैं कि कांगड़ा और किसके साथ दर्रा मिल रहा है, किसको मिला रहा है। तो हमारे को देखना पड़ेगा कि कांगड़ा के साथ कौन कौन से जिले हैं वो अपनी सीमा साझा करते हैं। तो देखिए ये कांगड़ा रहा, और कांगड़ा के अगर उत्तर में चलें तो हमें दिखता है कि चंबा जो है वो इसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद उत्तर में जाएं तो लाहौल स्पीति भी दिखता है हमें। फिर अगर हम पूर्व में चलें तो कुल्लू, और अगर हम देखें हमारे दक्षिण में तो मंडी, हमीरपुर, उन्ना, और उसके साथ यहाँ पर लगता है पंजाब के साथ, और इधर लगे ये जम्मू कश्मीर के साथ। तो देखिए जब हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था, लेक्चर नंबर 2 पढ़ा था, 2 पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि उन्ना, हमीरपुर को हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन से। क्यों, क्योंकि ये शिवालिक रेंजेस में आते हैं, और ये यहाँ पर मोस्टली इलाका क्या है, प्लेन इलाका है, और यहाँ पर कोई ऐसा दर्रा है भी नहीं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इनको ऑप्शन से कट कर देंगे, यानी कि कांगड़ा में जो भी दर्रा होगा उसका लिंक इन दोनों के साथ नहीं होगा। यहाँ से ये दोनों जिले हमारे कट हो गए, कांगड़ा के साथ हमने जब भी दर्रे पढ़ने हैं तो ये 2 जिले नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद बारी आती है मंडी की, तो मंडी में भी ऐसा अभी तक कोई दर्रा कांगड़ा और मंडी के बीच का हमारे से पूछा नहीं गया है। तो देखिए कांगड़ा का जो ये वाला पंजाब के साथ लगता इलाका है वो कैसा इलाका है हमारा, पहाड़ी की प्लेन। यहाँ पर जो इलाका है वो कैसा है, हमारा प्लेन इलाका है। कांगड़ा में पहाड़ी भी आता है, देखिए कांगड़ा में प्लेन इलाके भी आते हैं, कांगड़ा में पहाड़ी इलाके भी आते हैं, और कांगड़ा में डेंस फॉरेस्ट वाले यानी कि ज्यादा जो अपर पहाड़ी इलाके आते हैं वो भी आते हैं। तो कांगड़ा में मिला जुला सबका रूप आता है थोड़ा थोड़ा। तो देखिए कांगड़ा का ये वाला एरिया हमें पढ़ना ही नहीं है, जब भी हम दर्रों की बात करेंगे ये वाला एरिया हमें टच नहीं करना है। हमें कौन सा एरिया टच करना है, यहाँ पर धर्मशाला, यहाँ पर हमारे को धर्मशाला वाला एरिया, यहाँ पर पालमपुर हो गया, इस तरफ वाले यहाँ पर दर्रे हैं, और यहाँ पर बड़ा बंगाल वाला रीजन, ये रहा हमारा बड़ा बंगाल वाला रीजन। तो ये वाला दर्रा पढ़ना है हमारे को, ये कुल्लू के साथ पढ़ना है हमारे को, लाहौल स्पीति के साथ पढ़ना है। बड़ा बंगाल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हमारे को जो पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए ये रहा हमारा कांगड़ा में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जिनके बारे में हमने जब रिवर पढ़ी थी, जब हमने रिवर पढ़ी, लेक पढ़ी, तो हमने देख लिया था। हम एक और बार फिर दर्रों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि लोकेशन के साथ हमें चीजें ज्यादा आसानी से और ज्यादा टाइम तक याद रहती है। तो देखिए ये रहा हमारा बड़ा बंगाल रीजन, ये बैजनाथ वाला रीजन आ गया मंडी के साथ लगता हुआ इस तरफ को। उसके बाद ये पालमपुर, तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ दर्रे पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पर हमें कुछ दर्रे पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ। देखिए कहाँ नहीं पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में। ठीक है, तो हमने देख लिया, ये हमने जगहें भी देख ली, अपने माइंड में बिठा ली हमने। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं हम कि कांगड़ा में कितने हमारे को इनर और आउटर। देखिए हमने जब भी चंबा भी देखा था तो हमने देखा था इनर और आउटर, इनर और आउटर। इनर और आउटर मतलब इनर यानी कि विद इन कांगड़ा कौन कौन से दर्रे हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं, और आउटर कि चंबा के साथ कौन सा दर्रा पढ़ना पड़ता है, लाहौल स्पीति के साथ कौन सा दर्रा पढ़ना पड़ता है, कुल्लू के साथ कौन सा दर्रा पढ़ना पड़ता है, और मंडी अगर है तो कौन सा पढ़ना पड़ता है। ये तो हम लिखेंगे नहीं उन्ना और हमीरपुर, क्योंकि हमने ये देख लिया है कि ये तो ऑप्शन से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब देखिए, अगर हम देखें तो हमारे को इनर के लिए कौन कौन से एरिया पढ़ना पड़ता है, तो एक ही एरिया पढ़ना पड़ता है, बड़ा बंगाल वाला एरिया, ये हमारे को पता चल गया। और आउटर जब हम पढ़ेंगे तो भरमौर यानी कि चंबा, तो हमारे को पता है कि ये चंबा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और अगर देखें तो चंबा में भी पर्टिकुलर कौन सा रीजन है, इस तरफ को चंबा का कौन सा एरिया आता है, अगर हम देखें, अगर हम पिछला मैप उठा के देखें तो देखिए ये रहा हमारा चंबा, ये चंबा है ना पूरा, तो चंबा का यहाँ पर आपको पता होगा भरमौर, इधर को भरमौर है, ये हमारा चंबा टाउन आ गया। यहाँ को ऊपर को जाएंगे तो कौन सा रीजन आ जाता है, पांगी रीजन आ जाता है। ठीक है, तो हमारे को पता है कि इस तरफ को कौन सा रीजन है, इस तरफ को रीजन है हमारा भरमौर वाला, इसके साथ लगता है जो। उसके बाद आ गया हमारे पास कुल्लू और लाहौल स्पीति। ठीक है, इनर और आउटर, इनर के लिए बड़ा बंगाल और आउटर के लिए भी हमारे को बड़ा बंगाल, बड़ा बंगाल इज द कॉमन, बड़ा बंगाल हमारा कॉमन है। अब उसके बाद बारी आती है इनर के लिए, देखें हम तो इनर के लिए ये 3 दर्रे हैं। इनर में चंबा में भी कितने थे, 3 थे, और कांगड़ा में भी कितने हैं, 3 हैं। तो देखिए इनका नाम देख लेते हैं, गैरू जोत, उसके बाद आ जाता है तामसर दर्रा, फिर आ जाता है हमारे पास मकौड़ी जोत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मकौड़ी जोत, इतनी बार पेपर में पूछा गया है, जब भी कोई पेपर आता है तो कांगड़ा से अगर कोई भी दर्रा देना होता है मकौड़ी जोत नाम का दर्रा जरूर आता है। ठीक है, मकौड़ी जोत हो गया हमारे पास, ये कहाँ है, कांगड़ा में। ऑप्शन में होगा हमारे पास कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, तो हमें किस पे टिक करना है, कांगड़ा पे टिक करना है। ठीक है, तो ये कांगड़ा में, तामसर दर्रा कांगड़ा में, और गैरू जोत हमारे पास कांगड़ा में। तो देखिए कांगड़ा और बड़ा बंगाल, ये मोस्टली जो तीनों दर्रे हैं ये क्या करते हैं, कांगड़ा जो हमारा टाउन है, हमें पता होगा कि कांगड़ा यहाँ कहीं है, ये कांगड़ा रहा, और ये कौन सा रीजन आगे जाता है इसका ऊपर, बड़ा बंगाल वाला रीजन आ जाता है। तो कांगड़ा को कनेक्ट करता है बड़ा बंगाल से, तो वो कौन सा आ गया, तामसर, हमें पता लग गया, तामसर हो गया। दूसरा मकौड़ी जोत, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमेशा पूछे गए हैं। अगर हम पेपर उठा के देखें तो अगर रेशो देखें हम तो ये 10 में से 8 बारी तो पूछा ही गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास गैरू जोत, ये भी हमारे को पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, ये विद इन कांगड़ा है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। 3 दर्रे हो गए। अब बात करेंगे हम आउटर की, आउटर में बात करेंगे तो देखिए हमने बात की थी आउटर में, यहाँ पर चंबा का कौन सा रीजन है, ये आ गया भरमौर, ये आ गया हमारे पास चंबा, ये आ गया हमारे पास कांगड़ा वाला, और मोस्टली कौन सा आ गया इधर, ये आ गया हमारे पास बड़ा बंगाल, यहाँ पर आ गया धर्मशाला पालमपुर, ये वाला रीजन आ गया, और इस तरफ को आ गया हमारा कुल्लू, और ये आ गया हमारा लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, अब इन दर्रों के नाम देख लेते हैं। ये हमारा देखिए सबसे आता है कांगड़ा और चंबा, हम बात कर रहे हैं इन दर्रों की, 1 2 3 4 5 6 7, यह कांगड़ा और चंबा। चंबा में भी हम कौन से रीजन को करेंगे, हम भरमौर को, तो यहाँ पर चंबा लिखें, या हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं भरमौर, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, भरमौर लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में चंबा और कांगड़ा भी लिखा आ सकता है और चंबा और भरमौर भी लिखा आ सकता है, दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, तो हम दोनों लिख देते हैं। फिर देखिए कौन सा, सिंघोर पास, ये हमने तब भी पढ़े थे जब हमने कांगड़ा और चंबा यानी कि चंबा के देखे थे, जब हमने चंबा डिस्ट्रिक्ट के देखे थे तब भी हमने पढ़े थे, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के देखे हैं तब भी हम पढ़ रहे हैं, तो 2 बारी अगर हम देख रहे हैं तो हमें ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। सिंघौर पास, निकोड़ा पास, भीम गसूतड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वारू पास, इंद्राहर, जालसू पास, इंद्राहर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमें लगता है कि इंद्राहर से हम ऑप्शन किस पे टिक करने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, कुल्लू पे, इस नाम में कुछ ऐसा है कि हम कुल्लू पे ही टिक करेंगे। तो देखिए सिंघौर, निकोड़ा, भीम गसूतड़ी और वारू, इंद्राहर, जालसू। तो देखिए निकोड़ा और मकोड़ी जोत हमने कहाँ पढ़ी, कांगड़ा में। निकोड़ा किससे कनेक्ट करता है, चंबा को या भरमौर को कांगड़ा से। तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 रहे हमारे पास, कौन से, सिंघौर, निकोड़ा, भीम गसूतड़ी, वारू, इंद्राहर और जालसू, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद बात करेंगे कांगड़ा और लाहौल। तो देखिए ये रहा हमारे पास कांगड़ा और लाहौल, यहाँ हमें पता है ना लाहौल स्पीति का कौन सा रीजन लगेगा कांगड़ा के साथ, लाहौल या स्पीति, लाहौल लगेगा। तो अब देखें तो है हमारे पास आशा गलू, ये भी पूछा गया है 1-2 बारी पेपर में, आशा गलू। तो आशा गलू किसके साथ है, कांगड़ा और लाहौल, कांगड़ा और लाहौल, ये हो गया हमारे पास। अब कांगड़ा और कुल्लू आ जाता है, कांगड़ा और कुल्लू में कौन सा आ गया, सारी गलू, बिरियांग पास, उसको आ जाता है कुंटी कुकड़ी पास, उसको आ जाता है तैंतू का जोत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैंतू का जोत कांगड़ा और कुल्लू से पूछा गया, एक सारी गलू पूछा गया है और तैंतू का जोत पूछा गया है। ये 2 अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ये दोनों पूछे गए हैं, कौन सा, सारी गलू और तैंतू का जोत। तो देख लेते हैं एक बार, ये देखिए ये 4 पास है, हमने देखे 1 2 3 4, तो देखिए इनके नाम देख लेते हैं एक बारी। सारी गलू हमें पता लग गया, बिरियांग पास हमें पता चल गया, कुंडी कुकड़ी पास ये हमें पता चल गया, तैंतू का जोत हमें पता चल गया। तो ये हो गया हमारे पास 4। ये किसको कनेक्ट करते हैं, कांगड़ा को कुल्लू से। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि जो कांगड़ा है उसमें इनर पास कौन कौन से हैं और उसमें आउटर पास कौन कौन से हैं। आउटर में भी वह
कौन से लाहौल स्पीति से कौन से पास से कनेक्ट है, और कुल्लू से कौन से पास से कनेक्ट है, और चंबा से वो कौन से पास से कनेक्ट है, और विद देयर पोजीशन देख लिया। और इनके बारे में ऐसा अभी कोई फैक्ट नहीं है। अगर हम जब हम पढ़ेंगे लाहौल स्पीति के, उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं जो दर्रों के बारे में पूछे गए। हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे, पासिस पढ़ रहे हैं हम, और पासिस में भी देखिए तो हमने कौन कौन से जिले डिस्ट्रिक्ट कवर कर दी है। तो हम देखते हैं, हमने चंबा कवर कर दिया है, हमने कांगड़ा कवर कर दिया है। आज बारी है लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जब भी बारी आती है दर्रों की या पासिस की, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा दर्रे हैं जो पेपर में पूछे गए हैं या उपस्थित हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हमने ओवरव्यू लिया था कि हमारे हिमाचल प्रदेश में अगर दर्रे हैं तो वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद हमने समझा था कि दर्रे पासिस होते क्या हैं। उसके बाद हमने देखा था कि लोकल लैंग्वेज में दर्रों को क्या कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे हिमाचल प्रदेश को अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल में बांटा गया है, और मोस्टली जो दर्रे हैं वो कहाँ पर हैं, हमारे अपर हिमाचल पर। तो हमने क्या कवर कर दिया, चंबा कवर कर दिया, हमने कांगड़ा कवर कर दिया। अब बारी है हमारी लाहौल स्पीति की। देखिए हमने क्या कवर कर दिया, चंबा कवर कर दिया है, हमने कांगड़ा कवर कर दिया है। अब बारी है हमारी लाहौल एंड स्पीति की। चलिए देखते हैं। तो लाहौल स्पीति का अगर हम लार्ज व्यू में मैप देखें तो इस प्रकार दिखता है, और इसके चारों तरफ पड़ोसी अगर हम राज्य देखें या यूटी देखें या हमारे जिले देखें तो वो इस प्रकार हैं। वो किससे साझा करते हैं, देखिए चंबा से, उसके बाद बारी आती है हमारी कांगड़ा से, फिर कुल्लू, और उसके बाद किन्नौर, और ये एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख से भी अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कितने टाइप की क्या है, वैलीज हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आ गई ये हमारे पास, अगर लाहौल स्पीति को हम डिवाइड कर दें, ये हो गया हमारे पास इसका वेस्ट पश्चिम, ये हो गया इसका ईस्ट पूर्व, और ये हो गया इसका सेंटर। तो इसके वेस्ट में है पट्टन वैली, इसके सेंटर में है लाहौल वैली, और इसके ईस्ट में है स्पीति वैली, और यहीं पर जैसे है हमारे पास पिन वैली, कुल्लू के साथ लगती है हमारे पास पिन वैली। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए ये रहा हमारा लाहौल स्पीति। अब जब भी कोई पास पढ़ेंगे ना हम, तो इसमें पूछा जाएगा कि अगर हमारे को उस पास तक पढ़ना है तो इस रोड से होके जाना पड़ता है। तो लाहौल स्पीति में से रिलेटेड जब भी हम दर्रे पढ़ते हैं तो हमारे को कुछ रोड हैं, उनके नाम पढ़ने पड़ते हैं, उनके बारे में जानना पड़ता है। तो देखिए ये रहा सबसे पहला रोड। जब हमने क्या पढ़ा था, हमने जब पढ़ी थी अपनी लेक्स पढ़ी थी, तब भी हमने ये पूरा का पूरा मैप एक बारी देखा था। तो एक बारी फिर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये कुल्लू के साथ क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है। ये रहा कुल्लू। कुल्लू का भी पर्टिकुलर रीजन देखें तो ये हमारा मनाली, मनाली आ जाता है हमारे पास। ये आ गया हमारा मनाली। मनाली से गया रोड, देखिए लाहौल स्पीति को पूरा कवर करते हुए यहाँ निकल रहा है। यहाँ पर क्या था, लद्दाख। लद्दाख में भी पर्टिकुलर बोले तो लेह। ठीक है, तो मनाली टू लेह क्या रोड पढ़ा अभी हमने, मनाली टू लेह ये रोड पढ़ा हमने। इसमें कुछ नाम देख लेते हैं गांव के। तो ये रहा हमारा केलोंग, क्या रहा ये हमारा केलोंग। ये रहा हमारा दारचा, ये रहा हमारा दारचा। और इस गांव से तो सभी अवगत होंगे, ये है हमारा उदयपुर। उदयपुर, और यहीं जैसे आ जाता है हमारा त्रिलोकीनाथ मंदिर। क्या आ गया हमारा त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ टेम्पल। ये आ गया हमारा त्रिलोकीनाथ टेम्पल। अब उसके बाद अगर हम देखें, एक और रोड पढ़ना पड़ता है हमारे को जब हम पास की बात करते हैं। तो ये तो रहा हमारा, हमने पढ़ लिया। ये वाला कौन सा रोड गया, मनाली टू लेह। यहीं पर एक गांव है जिसका नाम है हमारे पास ग्राम्फो। क्या नाम है, ग्राम्फो। इसका नाम है हमारे पास ग्राम्फो, ग्राम्फो। ये हो गया हमारे पास ग्राम्फो। ग्राम्फो से गया ये है हमारे पास गांव शुमडो, शुमडो। ये हमारा ग्राम्फो हो गया, ये हमारा शुमडो हो गया। ये बीच में आया हमारा काजा। देखिए क्या क्या हुआ, ये ग्राम्फो हुआ, ये रहा हमारा ग्राम्फो, ये रहा हमारा काजा, ये रहा हमारा शुमडो। तो जब भी एक पास आएगा तो उसमें बोला जाएगा कि ग्राम्फो से होते हुए, काजा से होते हुए शुमडो जाना है। ठीक है, उस पास से होते हुए। तो ये हमारे पास आ गया। एक तो ये रोड पढ़ लिया हमने, एक ये रोड पढ़ लिया। ठीक है, तो हमने देख लिया कि काजा की लोकेशन स्पीति के पास है, स्पीति वैली में है। शुमडो भी स्पीति वैली में है। और बाकी ये जो बचे हमारे, ये दारचा, ये केलोंग, ये हमारे लाहौल वैली में आते हैं। इससे हमारे को ये पता चल गया। अब उसके बाद देखते हैं हमारे पास लाहौल स्पीति में इनर और आउटर कौन कौन से पास हमें पढ़ने हैं, रीजन कौन कौन से पढ़ने हैं। देखिए इनर में हमारे को लाहौल स्पीति ओवरऑल पढ़ना है। और आउटर की बात करें तो हमारे को पता है ये चंबा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो चंबा में भी कौन सा पर्टिकुलर रीजन होता है, अगर हम बात करें तो भरमौर, कुल्लू। ठीक है, कुल्लू का उत्तरी इलाका, लद्दाख, लद्दाख का दक्षिणी इलाका, और किन्नौर, किन्नौर का भी कौन सा जाता है, अगर किन्नौर को देखेंगे तो पर्टिकुलर किन्नौर का भी उत्तर वाला इलाका आ जाता है। ठीक है, तो भरमौर, कुल्लू, लद्दाख और किन्नौर, ये हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बारी आती है इनर की। इनर में रहे हमारे ये पास। इस पास को हम बखूबी हमने पढ़ा था जब हमने अपनी लेक पढ़ी थी। ये दो पास हमारे लिए नहीं है। देखेंगे हम पास लाहौल स्पीति के जो इनर में आते हैं, ये हमारे इनर में भी आता है, आउटर में भी आता है।
इनर का मतलब ये हुआ लाहौल स्पीति के केस में कि जब भी ये नाम आएंगे तो अगर हमारे को अगर ऑप्शन में लाहौल स्पीति लिखा होगा तो हम वहां पर लाहौल स्पीति पे टिक करेंगे। ठीक है, तो बारालाचा हो गया, कुंजुम पास हो गया, लालूनी जोत हो गई, टेम्पोला पास हो गया। ये सारे कहां पर है हमारे लाहौल एंड स्पीति में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखिए बारालाचा पास की हम बात करेंगे आउटर वाले रीजन में, अभी हम बात कर रहे हैं कुंजुम पास की। तो कुंजुम दर्रा ये कहाँ है हमारे पास, स्पीति और लाहौल के बीच में। अगर इसकी लोकेशन को देख ले तो ये रहा हमारा कुंजुम पास, ये हमारी लाहौल वैली, हमने देखा था ना यहाँ पर, ये लाहौल वैली है, ये रही हमारी स्पीति वैली। स्पीति वैली हो गई हमारे पास ये, और लाहौल वैली और स्पीति वैली को आपस में जोड़ता पास है ये कुंजुम पास। ये कौन सा पास हो गया हमारे पास, कुंजुम पास। तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो गया हमारे पास। द स्पीति इज सेपरेटेड बाय ग्रेट कुंजुम रेंज फ्रॉम वेयर द स्पीति रिवर ओरिजिनेट। ये क्या है हमारे पास, ये बोल रहा है कि इस पास के थ्रू हमारे पास क्या हो जाता है, स्पीति सेपरेट हो जाती है और यहीं से ओरिजिन होता है किसका, स्पीति रिवर का, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलुज की। ये हमने पहले पढ़ा है जब रिवर वाला पढ़ा है हमने। पास इज सिचुएटेड ऑन ग्राम्फो काजा शुमडो रोड। देखिए अभी हमने रोड पढ़ा था ना, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, ये वाले रोड में हमने क्या पढ़ा, ये रहा हमारे पास ग्राम्फो, ये रहा हमारे पास काजा और ये रहा हमारे पास शुमडो, और यहाँ पर बीच में आया हमारे पास कौन सा, कुंजुम पास, जो हम पढ़ रहे हैं। ये हो गया हमारे पास। तो देखिए ये हमने पढ़ा, ये भी हमने पढ़ा, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब पेपर में बताऊं क्या होता है, ये जो स्टेटमेंट है ये लिखी आती है पूरी की पूरी कि पास इज सिचुएटेड ऑन ग्राम्फो काजा सुमडो रोड। या मान लीजिए ग्राम्फो की जगह आपको केलोंग दे दिया तो हम कट कर सकते हैं, क्योंकि केलोंग कहाँ है, लाहौल वैली में, और ग्राम्फो कहाँ है, ग्राम्फो लाहौल और स्पीति वैली के मध्य में है। ठीक है, काजा तो ओवरऑल कहाँ है हमारे पास, स्पीति वैली में, और शुमडो भी कहाँ है हमारे पास, स्पीति वैली में है। लोकल पीपल हैव बिल्ड अ गॉडेस दुर्गा टेम्पल ऑन दिस पास। लोकल, वहां के जो लोकल लोग हैं उन्होंने क्या बिल्ड किया है, दुर्गा देवी जी का टेम्पल, मंदिर। ठीक है, उसका ज्यादा टेम्पोला पास। वन हैज टू वॉक अलॉन्ग योचे नाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बारे में ये पॉइंट पूछा गया है, टू द बेस ऑफ दिस पास। इसके बारे में ये पॉइंट पूछा जाता है कि टेम्पोला पास को जाने के लिए कौन से नाले से होकर गुजरना पड़ता है, तो वो है हमारे पास योचे नाला। कोक्सर विलेज लाइन लाइज नियर बाय दिस पास, ये लाइन भी हमें पॉइंट भी पता होना चाहिए। फ्रॉम कोक्सर आइदर, अब देखिए एक बार जाके हम अपना मैप देखें रोड वाला जो हमने देखा था, उससे हमें ज्यादा क्लियर होगा। तो देखिए हमने क्या क्या बात करी, हमने बात करी किसकी बात करते हैं हम, टेम्पोला पास की। तो हमारा टेम्पोला पास, अगर हम आगे लोकेशन देखें तो टेम्पोला पास ये रहा, ये हमारा टेम्पोला पास, ये है हमारा टेम्पोला पास। और अब हम रोड को देखते हैं चल के अपने, तो ये हमारे पास टेम्पोला पास ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास ग्राम्फो आ गया, ग्राम्फो के पास इधर विलेज है कोक्सर, कोक्सर जो कि हमारे पास कोक्सर विलेज। तो देखिए कोक्सर विलेज से इन्होंने कहा कि या तो कोई जा सकता है केलोंग को, हमें दिख रहा है कि यहाँ से केलोंग को जाया जा सकता है, या तो कोई जा सकता है काजा को, तो देखिए यहाँ से काजा को भी जाया जा सकता है, या तो कोई जा सकता है मनाली को, तो यहाँ से मनाली को भी जाया जा सकता है। यानी तीनों तरफ को यहाँ से रोड कट रहे हैं, यही बात बोली थी उन्होंने। कोक्सर के पास है ये टेम्पोला पास। ठीक है, हमने ये देख लिया। तो देखिए हमने देखा क्या कि कोक्सर से, फ्रॉम कोक्सर आइदर वन कैन रिटर्न टू केलोंग, हमने देखा हाँ जी जा सकते हैं, और टू स्पीति, काजा स्पीति को भी जा सकते हैं, कुंजुम पास को पास करते हुए, और एक जा सकते हैं मनाली को। ये हमने तीनों के तीनों पॉइंट देख लिए। अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास आउटर की। आउटर में कौन कौन से पास है, तो ये रहे हमारे आउटर के पास। तो देखिए यहाँ पर किसकी सिम, यहाँ पर कौन सा है, जिला चंबा, यहाँ पर कांगड़ा, यहाँ पर है हमारा कांगड़ा, यहाँ पर हमारा कुल्लू, और यहाँ पर हमारा किन्नौर। तो देखिए ये वाले पास हमने तब पढ़े थे जब हमने चंबा वाला रीजन पढ़ा था, चंबा वाला पढ़ा था, ये हमने तब पढ़ा था जब हमने कांगड़ा पढ़े थे। ये हमारे लिए नए होंगे, बाकी जितने भी होंगे उनके नाम हमने सुने होंगे। तो चलिए देखते हैं, ये रहे ओवरऑल इनर और आउटर, पूरे के पूरे लाहौल स्पीति के दर्रे। अब देखते हैं चंबा टू लाहौल। चंबा में भी कौन सा रीजन बोले पर्टिकुलरली, भरमौर। कौन सा रीजन है हमारा पर्टिकुलर, भरमौर। तो देखिए कालीछो, छोबू, छोबिया, कुक्ति, दुग्गी, ये हमारे पास कहाँ पर, लाहौल और भरमौर के बीच में, ना कि स्पीति। देखिए स्पीति रीजन चंबा के साथ अपनी बाउंड्री नहीं बनाता, कौन सा बनाता है हमारे पास, लाहौल बनाता है। ठीक है, तो कालीछो, छोबू, छोबिया, कुक्ति और दुग्गी, ये हो गया हमारे पास लाहौल टू लद्दाख। लाहौल टू लद्दाख, तो बारालाचा पास की लोकेशन हमने देख ली। इट इज सिचुएटेड ऑन मनाली लेह रोड अबाउट 75 किलोमीटर फ्रॉम केलोंग टुवर्ड लेह। हमने देखा अभी मैप में, एक बार फिर से हम देख लेते हैं बारालाचा दर्रे की लोकेशन को। ये रहा हमारा बारालाचा पास, ये रहा हमारा केलोंग। केलोंग से 75 किलोमीटर दूरी पे जाएंगे लेह की तरफ को, तो हमें दिखेगा बारालाचा पास, दिखेगा हमारे को बारालाचा पास, आल्सो नोन एज पास विद क्रॉस रोड ऑन समिट। देखिए पास विद क्रॉस रोड ऑन समिट एंड रोड फ्रॉम जास्कर, एक जास्कर हो गया, लद्दाख हो गया, स्पीति हो गया, लाहौल हो गया, मीट ऑन द टॉप ऑफ दिस पास। तो देखिए क्या क्या बोला इन्होंने कि देखिए जास्कर
जास्कर पता है आपको वैली कहाँ है? लाहौल में, लद्दाख में, सॉरी लद्दाख भी इधर ही है हमारे पास। एक जास्कर को जाएगी, एक लद्दाख को जाएगी और एक लाहौल को जाएगी, स्पीति को जाएगी। 4 रोड यहाँ पर एक साथ मिल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद बारी आती है प्रांगला। प्रांगला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, इट इज हाईएस्ट पास इन हिमाचल प्रदेश। इसके बारे में ये बात याद रखनी है कि हाईएस्ट पास कौन सा हिमाचल प्रदेश का, वो है हमारा प्रांगला, नोन एज गेटवे फ्रॉम लाहौल स्पीति टू लद्दाख। लाहौल स्पीति टू लद्दाख। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पास पढ़ रहे हैं कि जो लाहौल को लद्दाख से कनेक्ट करते हैं, लाहौल को लद्दाख से कनेक्ट करने वाले में एक आता है बारालाचा, एक आता है प्रांगला। तो हमारे को दिखती सी बात है, जब हम बात कर रहे हैं लाहौल को लद्दाख से कनेक्ट करने वाले पासेस की, तो ये गेटवे कहाँ से हुआ? लाहौल स्पीति टू लद्दाख। ये हो गया हमारे पास। शिंगोला पास, बॉर्डर बिटवीन लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। हमें पता है लद्दाख एंड लाहौल भी लिख सकते हैं हम। दिस पास इज कंसिडर एज ऑन एंट्री पॉइंट टू लुगनाक वैली इन जास्कर एंड आल्सो कॉल्ड इज जास्कर पास। तो देखिए, हम ये जो पास है हम कहाँ पढ़ रहे हैं? लाहौल टू लद्दाख। और लद्दाख में भी कौन सी वैली है? लुगनाक वैली इन जास्कर। जास्कर वैली कहाँ है? हमारे लाहौल में है, लद्दाख में है। लद्दाख में हमारी जास्कर वैली है, वहां पर एक और वैली है लुगनाक वैली। वहां पर क्या होता है? ये एंट्री पॉइंट माना जाता है उस वैली की तरफ, और इसको जास्कर पास भी बोला जाता है। नियरेस्ट इनहेबिटेटेड विलेज ऑन जास्कर साइड इज कुरलांक एंड इन द लाहौल साइड इज चिक्का। ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि जास्कर की कौन सी वैली है और लाहौल की कौन सी वैली है। जास्कर की है हमारे पास कुरलांक और लाहौल की है हमारे पास चिक्का। ये हो गया हमारे पास। अब आ जाता है हमारे पास कांगला पास। अब बारी आती है हमारे पास कांगला पास की। तो देखिए, कनेक्ट मियार वैली ऑफ लाहौल स्पीति ऑफ एचपी एंड जास्कर वैली इन लद्दाख। तो हमारे पास बस ये जो हमारे पास पॉइंट है ना, ये याद रखने हमारे पास कि लाहौल टू लद्दाख कौन सा है? बारालाचा, प्रांगला, चिंगोला, कांगला। 4 पास हो गए। और उसके बाद आता है हमारे पास स्पीति टू किन्नौर। अब स्पीति टू किन्नौर, भाभा पास। अब देखिए, भाभा पास की एक बार लोकेशन देख लेते हैं। ये रहा हमारा भाभा पास, ये रहा हमारा भाभा पास, ये रहा हमारे पास मनीरैंग पास। तो ये यहाँ पर हमारे पास स्पीति वाला इलाका है और ये हमारे पास किन्नौर वाला इलाका है। तो देखिए, अगर हम भाभा पास की बात करेंगे, लोकेटेड इन किन्नौर, लेकिन ये क्या करता है? ये करता है हमारे पास स्पीति और किन्नौर के बीच में है। ये हमारे पास स्पीति और किन्नौर के बीच में। टू गो टू भाभा फ्रॉम मनाली, वन गो टू काजा। अगर मान लीजिए किसी को भाभा पास जाना है मनाली से, तो उसको पहले कहाँ जाना पड़ेगा? काजा जाना पड़ेगा। ओवर रोहतांग पास, हमने इसकी अभी रोड में लोकेशन देखी थी। एंड कुंजुम पास फर्स्ट, देन टू अट्रेंगो एंड देन टू स्पीति एंड फाइनली टू फुल्टी। ठीक है, अब देखें इसको एक बारी। अटारगो, देखिए इन्होंने क्या कहा कि अगर मान लीजिए मनाली से किसी को यहाँ पहुंचना है, तो उसको पहले कहाँ जाना पड़ेगा? पहले उसको रोहतांग पास होते हुए काजा पहुंचना पड़ेगा। काजा के पास, काजा वो पहुंच गया, उसके बाद उसको अटारगो पहुंचना पड़ेगा, अटारगो, उसके बाद उसको पुल्टी, उसके बाद वो पहुंच गया पास। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास ये वाला। मनीरैंग पास, नोन एज क्राउन ऑफ स्पीति वैली, हमने देखी इसकी लोकेशन। इट वाज वन ऑफ द अर्लियर ट्रेड रूट बिटवीन स्पीति एंड किन्नौर बिफोर द मोटर रोड, कि जब सड़कें नहीं बनी थी उससे पहले ये क्या था? ट्रेड रूट के लिए एक साधन था। उसके बाद देखिए, अब बारी आती है हमारे पास लाहौल स्पीति एंड कुल्लू। लाहौल स्पीति एंड कुल्लू, तो हमने देखिए इसको 2 भागों में बांट दिया है। लाहौल और कुल्लू को हम अलग से पढ़ेंगे, स्पीति और कुल्लू को हम अलग से पढ़ेंगे। लाहौल और कुल्लू में बात आती है हमारे पास रोहतांग पास की, स्पीति और कुल्लू में बात आती है हमटा, साराउमगा, पिन पार्वती पास की। अगर इसकी एक बार लोकेशन देखें हम, तो हम पाएंगे, देखिए ये रहा हमारे पास रोहतांग पास, रोहतांग लेह मार्ग, ये आ जाता है हमारे पास साराउमगा पास, यहीं पर है हमारे पास हमटा पास, ये रहा हमारा पिन पार्वती पास। ये चारों के चारों पास हो गए। तो देखिए इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें। रोहतांग पास को बोला जाता है प्लेन ऑफ कॉर्पस, लाशों का ढेर। उसके बाद इसे बोला जाता है ये गेटवे है कहाँ पर? बिटवीन लाहौल स्पीति एंड साउथर्न एरिया ऑफ कुल्लू एंड मनाली। उसके बाद बोला जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है? पीर पंजाल रेंज में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि कौन सी रेंज में है, ग्रेटर हिमालय में है, पीर पंजाल में है, तो हमें पता है ये पीर पंजाल में है। और उसके बाद बोला जाता है कि यहाँ पर पहुंचने वाले एक इंग्लिश मैन थे, उनका नाम था मूरक्राफ्ट, जो पहुंचे थे 1820 में, और इन्होंने उसे कहा था रिंतकला जोत। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अब उसके बाद बारी आती है हमटा पास की, तो ये भी पीर पंजाल में है और रोहतांग पास भी पीर पंजाल रेंज में। इसके बाद बोला जाता है कि किसी को अगर यहाँ पर जाना है तो मनाली से जाना पड़ेगा, और फिर कहाँ जाना पड़ेगा? इंद्रासन, दियो टिब्बा, इंदर किला, अगर इसके टॉप पे पहुंचना है। और अगर हम जब उतरते वक्त हमें क्या मिलती है? अर्जुन गुफा मिलती है, कहाँ पर? भारना में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कांगड़ा और लाहौल के बीच में। कांगड़ा और लाहौल के बीच में देखें तो हमने पहले भी देखा है आशा गलू, आशा पास, गलू भी कहते हैं। तो आज हमने देखे लाहौल एंड स्पीति के
पासिस कि लाहौल स्पीति, लद्दाख, चंबा, भरमौर, कुल्लू, किन्नौर और अंदर इसके इनर में कौन कौन से पासिस हैं, ये हमने सारे देख लिए, लोकेशन देख ली, उनके इंपॉर्टेंट तथ्य देख लिए। हिमाचल प्रदेश के कर रहे हैं दर्रे। दर्रों में अगर हम देखें तो हमने कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर कर दिए, हमने चंबा कवर कर दिया, हमने लाहौल एंड स्पीति कवर कर दिया, हमने कांगड़ा कवर कर दिया, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हमने कवर कर दी है। हमने लोकेशन देख ली, मैप में उनकी लोकेशन देख ली दर्रों की, कि अगर चंबा में इनर और आउटर दर्रे हैं तो वो उनकी लोकेशन चंबा के मैप में कहाँ है। लाहौल स्पीति का भी हमने देख लिया, लाहौल स्पीति और चंबा के बीच में हमने रिश्ता देख लिया कि दर्रों के मामले में इनमें क्या रिश्ता है। लाहौल स्पीति और किन्नौर का हमने रिश्ता देख लिया आपस में कि लाहौल स्पीति और किन्नौर में दर्रों के मामलों में कैसा रिश्ता है। तो देखिए ये रही हमारा लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने क्या देखा था, ओवरव्यू लिया था कि अगर हिमाचल प्रदेश में दर्रे हैं, पासिस हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के मैप में कैसा दिखता है, तो हमने ये देखा था। उसके बाद हमने समझा था कि दर्रे होते क्या हैं, दर्रों को लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, ये भी हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश है उसको अपर हिमाचल, लोअर हिमाचल, 2 हिमाचल में बांटा गया है, और मोस्टली जो दर्रे हैं, पासिस है, वो कहाँ पर है, अपर हिमाचल में। ठीक है, और अपर हिमाचल में भी हमने कौन सा कर दिया, हमने चंबा कवर कर दिया अपना, लाहौल स्पीति हमने अपना कवर कर दिया, हमने अपना कांगड़ा कवर कर दिया। ये 3 हमने एरिया कवर कर लिए, हमने देख लिया कि यहाँ पर कौन से पासिस है। आज हम करेंगे अपना किन्नौर। आज हम क्या कवर करेंगे, अपना किन्नौर। हम देखेंगे कि किन्नौर में कौन कौन से पासिस है, इंपॉर्टेंट पासिस जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो देखिए हमने कर दिया अपना कांगड़ा, हमने कर दिया चंबा, लाहौल स्पीति। आज बारी है हमारे किन्नौर की। ये रहा किन्नौर हिमाचल प्रदेश के मैप में, ये रहा इसका छोटा मैप। अगर हम इसका लार्ज व्यू में मैप देखें तो कुछ इस कदर से ये किन्नौर दिखता है, और किन्नौर के साथ ये लगते हुए जिले, और इंटरनेशनली ये तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है, और नेशनली ये उत्तराखंड के साथ। तो ये सारा कुछ दिख रहा है हमारे को। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम किन्नौर का देखें, ये रहा किन्नौर का नॉर्थ यानी उत्तर, ये रहा किन्नौर का साउथ यानी दक्षिण, ये रहा ईस्ट यानी पूर्व, ये रहा वेस्ट यानी पश्चिम। तो हम देख पा रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट में ये लाहौल स्पीति के साथ अपनी सीमा साझा करता है, नॉर्थ ईस्ट में ये तिब्बत के साथ, और साउथ ईस्ट में ये उत्तराखंड के साथ, और साउथ वेस्ट में ये शिमला के साथ, और ये वेस्ट में कुल्लू के साथ। ये हमने सब कुछ देख लिया। ये लोकेशन देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब भी बात आएगी ना किन्नौर में, किन्नौर के साथ पासिस, देखिए 2 जगह को जोड़ रहा है दर्रे, जोड़ते हैं 2 जगह को। देखिए एक तो किन्नौर नाम आ जाएगा, दूसरा जो नाम आएगा या तो वो लाहौल स्पीति का आएगा, या कुल्लू का आएगा, या उत्तराखंड का आएगा, या शिमला का आएगा। मान लीजिए किन्नौर के साथ कहीं आ जाते हैं सोलन, तो हम ऑप्शन से ही कट कर सकते हैं, क्योंकि ये सोलन के साथ तो अपनी सीमा साझा करता ही नहीं है। मान लीजिए मंडी आ जाता है तो मंडी के साथ भी ये सीमा साझा नहीं करता। तो इससे हमारे को क्या करेगा, एलिमिनेट करने के लिए हमारे को फायदा रहेगा अगर हमें पता होगा कि ये किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम देखें, ये रही इसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हमने किन्नौर का मैप जब झीलें पढ़ी थी तो हमने भी तब भी पढ़े थे हमने। और किन्नौर की सबसे इंपॉर्टेंट, किन्नौर किस वजह से फेमस है, क्योंकि यहाँ पर क्या जाती है हमारी सतलुज रिवर। सतलुज रिवर एंटर ही हिमाचल प्रदेश में किन्नौर से करती है, और एक स्पीति रिवर जो सतलुज की सहायक नदी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है जब हम सतलुज रिवर की बात करते हैं। ये हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद देखें कि किन्नौर में इनर और आउटर कौन कौन से एरिया पढ़ने हैं जब भी हम इनर और आउटर पास पढ़ेंगे। देखिए इनर में मोस्टली ऐसा कोई खास नहीं है, तो किन्नौर है, और आउटर में स्पीति, गढ़वाल, तिब्बत, स्पीति, गढ़वाल और तिब्बत। स्पीति में लाहौल एंड स्पीति वाला, तो हमें पता है कि लाहौल और स्पीति का कौन सा एरिया कुल्लू के साथ सीमा साझा करता है, तो वो करता है हमारा स्पीति। और गढ़वाल वाला तो यूके रहा, उत्तराखंड। तिब्बत हो गया हमारा चाइना के साथ। उसके बाद अगर हम देखें, ये रहा हमारा इनर पासिस की बात करते हैं, इनर दर्रों की। तो इनर दर्रों में देखेंगे तो ये रहा हमारा एक पास इधर, ये रहा हमारा चारंग पास है, ये हमारा चारंग दर्रा। तो देखिए चारंग दर्रा एक तो ये किन्नौर के इनर में स्थित है, और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड के साथ अपनी ये सीमा साझा कर रहा था। हमने देखा था साउथ ईस्ट को कर रहा था। तो देखिए उत्तराखंड में भी यहाँ पर कौन सा रीजन है, गढ़वाल। तो हमारे को आएगा किन्नौर को गढ़वाल से कनेक्ट कर रही है, ये हो गया। अगर हम देखें अब आउटर पास की बात करेंगे तो ये रहे आउटर पास। इनर में हमारे पास किन्नौर में एक ही है, चारंग पास। तो आउटर की बात करेंगे, ये क्या रहा, इस तरफ को रहा स्पीति, ये रहा इस तरफ को हमारा शिमला, ये रहा हमारा किन्नौर, ये रहा हमारा लाहौल एंड स्पीति, ये रहा तिब्बत चाइना। तो देखिए एक पास यहाँ पर हमें दिख रहा है, बाकी किन्नौर के साथ मतलब गढ़वाल रीजन के साथ भी हम किन्नौर और गढ़वाल में भी पासिस हैं, और 2 पासिस हमें यहाँ दिख रहे हैं स्पीति के साथ।
अब देखें हम किन्नौर और स्पीति के बीच में, यानी हम इन दोनों पासिस की बात कर रहे हैं, इन दोनों पासिस की बात। तो सबसे पहले आता है भाभा पास, यानी हम इस पास की बात कर रहे हैं, भाभा पास। तो भाभा पास बात करेंगे, लोकेटेड इन किन्नौर। इसको किसको जोड़ता है? किन्नौर को स्पीति से, लेकिन है कहां पर? किन्नौर में। टू गो टू भाभा, ये बोल रहे हैं कि अगर आपको भाभा जाना है मनाली से, तो एक जिसने भी भाभा जाना है मनाली से, उसको पहले काजा जाना पड़ेगा। कहां से होकर? रोहतांग पास से होकर, और उसके बाद उसको कुंजुम पास जाना पड़ेगा, फिर उसको अटारगो जाना पड़ेगा, फिर वो स्पीति पहुंचेगा, और फिर फाइनली वो पुल्टी पहुंच के पास पहुंच जाएगा। इसकी लोकेशन देखते हैं मैप में। अब देखिए, ये रहा हमारा मनाली, ये रहा हमारा मनाली। मनाली के बाद बोल रहे हैं ये कि पहले एक को काजा जाना पड़ेगा, तो ये रहा हमारा काजा। काजा के बाद अटारगो आएगा, अटारगो के बाद स्पीति आएगा, स्पीति के बाद पुल्टी आएगा, पुल्ती आएगा, और पुल्ती के बाद आ जाएगा हमारा पास भाभा पास। तो ये इसका रोड है, ये इसको जाने पहुंचने का रास्ता है हमारा, अगर हमारे को इस भाभा पास तक जाना है मनाली होकर। ठीक है, यहाँ पर रोहतांग पास आएगा, उसको भी कवर करना पड़ेगा, उसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पर कुंजुम पास आएगा, उसको भी क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके हम कहाँ पहुंचेंगे? अपने भाभा पास के पहुंचेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आता है दूसरा मनी रैंक। ये दोनों पास जो है, भाभा पास और मनी रैंक पास, देखिए ये रहा भाभा पास, ये रहा मनी रैंक पास। तो किसको जोड़ रहा है? स्पीति को जोड़ रहा है किन्नौर से। ये रहा, ये हमने पढ़ लिया। अब देखिए मनी रैंक, क्राउन एज द नोन एज द क्राउन ऑफ स्पीति वैली, हमने देखा कि स्पीति के पास में है। इट वॉज वन ऑफ द अर्लियर ट्रेड रूट बिटवीन स्पीति एंड किन्नौर बिफोर द मोटर रोड वॉज बिल्ड। कि जब यहाँ पर रोड नहीं थे तब उस वक्त क्या था? ये पास ही एकमात्र ट्रेड रूट था, किसके बीच में? किन्नौर और स्पीति के बीच में। ये हो गया। अब उसके बाद बारी आती है किन्नौर और तिब्बत। हमने देखा था कि ये तिब्बत चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो शिपकी पास, शिपकी पास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पास। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं से एक हमारी रिवर है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी, वो कौन सी है? सतलुज, सतलुज नदी, सतलुज रिवर, जो कहाँ एंटर करती है? हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, किन्नौर में शिपकी पास से। तो ये इंपॉर्टेंट पास है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है किन्नौर टू गढ़वाल। हमने देखा था ये कहाँ पर? साउथ ईस्ट में। ये किसके साथ अपनी सीमा साझा कर रहा था? किन्नौर गढ़वाल के साथ, यानी उत्तराखंड के साथ। ये उत्तराखंड में आता है गढ़वाल। तो देखिए कौन सा पास है? शिंका पास, शिंका पास हो गया, बरुआ पास, बुरंग घाटी, रूपिन घाटी, नाला गांव दर्रा, कामी लांगा दर्रा, लमखांगा दर्रा, चारंग दर्रा, बोरसा दर्रा। देखिए नाम से पता चल रहा है कि ये यहीं के लग रहे हैं हमारे को नाम। देखिए नाला गांव, कामिंग लांगा, लमखांगा दर्रा। तो ये हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पासेज हैं। किसको किसको कनेक्ट करते हैं? किन्नौर को करते हैं हमारे उत्तराखंड से, या कहें किन्नौर को करते हैं गढ़वाल से। तो ये हमें पढ़ने हैं। और उसके बाद ये हमारे पासेज थे। तो देखिए एक बार हम अगर अपना किन्नौर का मैप देखिए, हमने पढ़ लिया। चारंग, चारंग के 2 हैं, एक तो ये इनर में है, दूसरा ये इसको कनेक्ट करता है। बाकी यहाँ पर 8 पासेज आ जाते हैं जिनके नाम हमने अगली स्लाइड में दिए हैं। ये पास हो जाता है छिपकी पास, जिससे क्या होती है? हमारी सतलुज रिवर एंटर करती है। ये 2 पास होते हैं जो स्पीति को कनेक्ट करते हैं किन्नौर से। ये हो गया हमारा भाभा पास, ये हो गया हमारे पास मनी रैंक पास। ठीक है, ये हमने देख लिया कि अगर मनाली से किसी को आना है इस पास पे, तो उसको पहले रोहतांग पास को क्रॉस करना पड़ेगा। रोहतांग पास क्रॉस करने के बाद उसको कुंजुम पास क्रॉस करना पड़ेगा, फिर उसको काजा पहुंचना पड़ेगा। काजा के पास वो स्पीति पहुंचेगा, काजा के बाद वो स्पीति पहुंचेगा, और स्पीति के बाद वो अटारगो पहुंचेगा। अटारगो के बाद वो पुल्टी पहुंचकर यहाँ पर पहुंच जाएगा, इस पास पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये हमने पूरा का पूरा उनकी लोकेशन देख ली। तो आज हमने क्या कवर किया अपना? आज हमने कवर किया अपने किन्नौर के पासिस, किन्नौर के पासिस कवर किए। अब आने वाले हिमाचल प्रदेश के दर्रे स्टार्ट किए हैं। हम हिमाचल प्रदेश के पासिस पढ़ रहे हैं, उसमें हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी कवर कर दी है? चंबा, लाहौल एंड स्पीति, कांगड़ा और किन्नौर। ये 4 की 4 डिस्ट्रिक्ट हमने कवर कर दी है। आज हम करेंगे अपनी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हमने क्या किया था? हमने ओवरव्यू लिया था कि अगर हिमाचल प्रदेश में पासिस हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश में कैसा है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने समझा था कि अगर हम दर्रे पढ़ रहे हैं, पासिस पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि दर्रे और पासिस होते क्या हैं। तो ये लेक्चर नंबर 2 में देखा था कि दर्रे और पासिस क्या होते हैं, और लोकल लैंग्वेज में हिमाचल प्रदेश में उन्हें और किन किन नामों से बुलाया जाता है। उसके बाद हमने देखा था हिमाचल प्रदेश को 2 भागों में, अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल में बांटा गया है, और मोस्टली जितने भी दर्रे हैं वो कहाँ है? हमारे अपर हिमाचल में है। तो अपर हिमाचल में हमने क्या कर लिया? चंबा कर लिया हमने, लाहौल स्पीति कर लिया हमने क्या कर लिया? कांगड़ा कर लिया, और हमने कर लिया किन्नौर। आज बारी है हमारे कुल्लू की। आज हम करेंगे अपनी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को। तो देखिए ये हमने क्या कर लिया अपना? चंबा, कांगड़ा, लाहौल एंड स्पीति, किन्नौर। अब क्या करेंगे हम? अपना कुल्लू।
आज हम करेंगे अपने कुल्लू को। तो देखिए ये कुल्लू का मैप है स्मॉल साइज में। अब ये देखिए ये है लार्ज साइज में। कुल्लू कुछ हमें ऐसा दिखता है। इसके चारों तरफ अगर हम देखें, जो जो इसके साथ जिले सीमा बनाते हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए अगर हम माने ये इसका उत्तर हो गया, ये इसका दक्षिण हो गया, ये पूरब, ये पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में ये कांगड़ा के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद ये उत्तर में लाहौल स्पीति, ये सारा का सारा किसके साथ बनाता है? लाहौल स्पीति के साथ। पूर्व में ये किन्नौर के साथ, और ये यहाँ पर रहा दक्षिण में शिमला के साथ, फिर ये मंडी के साथ। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा। अब देखिए हमें इसमें कुछ जगह पता होनी चाहिए कुल्लू के मैप में। जब हमने झीलें पढ़ी थी तब भी हमने पूरी की पूरी जगह देखी थी। तो देखिए ये रहा हमारा कुल्लू, कुल्लू टाउन, ये कसोल, ये मणिकर्ण, ये सैंज, ये बंजार, ये निरमंड, ये आनी, ये हो गया हमारा मनाली, ये वशिष्ठ और ये सोलन। ये हो गए सारे के सारे हमारे पास जगह। वैसे इन जगह से तो कुछ नहीं है, लेकिन ये हमारे को पता होना चाहिए कि ये वाली लोअर वाली जगह का, कि बंजार, निरमंड, आनी, यहाँ पर स्थान है। कुल्लू मनाली हमारे कुल्लू के मैप में कहाँ पर है, ये हमारे को पता होना चाहिए। अब उसके बाद देखेंगे हम कि कुल्लू में इनर और आउटर। जब हम इनर और आउटर पासेस पढ़ेंगे तो हम कौन कौन सी जगह को देखेंगे। तो देखिए इनर में हम सिराज एरिया को देखेंगे और नगर रीजन को देखेंगे। अगर हम मैप में देखें कि सिराज एरिया है कहाँ, तो हम पाते हैं ये बंजार रहा, ये रहा हमारा सिराज एरिया। जब हमने पूरी की पूरी क्या पढ़ी थी, झीलें पढ़ी थी, तब भी हमने उसमें ये देखा था, क्योंकि उसमें ये पास क्या है, इंपॉर्टेंट पास है। उसके बाद बात आती है नगर की। तो यह रहा मनाली, ये वशिष्ठ, यहीं पर आ जाता है कहीं पर नगर। नगर भी इसी एरिया में है। तो देखिए एक बात हम कर रहे हैं उत्तर साइड की, कुल्लू के उत्तर में, और एक बात कर रहे हैं कुल्लू के दक्षिण में। उत्तर और दक्षिण दोनों की बात हो रही है इनर जब हम पढ़ेंगे। दूसरा आता है बाहरी। तो देखिए लाहौल के साथ ये सीमा बनाता है, हमें पता है। स्पीति के साथ बनाता है, कांगड़ा के साथ बनाता है, मंडी के साथ बनाता है। तो इन सारे के सारे रीजन को पढ़ेंगे, क्योंकि इनके साथ कनेक्ट करते हुए कुछ पासेज हैं और जो पेपर में पूछे गए हैं। देखिए अब हम करेंगे इनर पासेस। इनर पासेस में देखें तो दो पास हैं। एक पास है हमारा ये वाला पास। देखिए हमने अभी मैप देखा तो यहाँ पर हमारे को पता है कि यहाँ पर एक नगर जगह है, नगर नाम का टाउन है। यहाँ पर है हमारा मनाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन। जब भी हम पढ़ते हैं कुल्लू के बारे में तो इस टाउन के बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं, क्योंकि इससे जुड़े कुछ 3-4 फैक्ट ऐसे हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं और पता होना चाहिए। एज हम वासी हैं हिमाचल प्रदेश के, उस नाते भी हमें पता होना चाहिए। देखिए ये हो गया एक पास, ये हो गया एक पास। ये वाला कौन सा एरिया? ये है हमारा सिराज वाला एरिया, सिराज। तो देखें पहला पास आ गया हमारे पास चंद्रखेरनी पास या गलू। तो देखिए ये है हमारा चंद्रखेरनी गलू, ये वाला पास है चंद्रखेरनी गलू। तो किसके किसके बीच में है? नगर और मनाला के बीच में है। ठीक है, देखिए नियर नगर और मनाला, मनाला के भी पास है और नगर के भी पास है, जलोड़ी पास। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पास है हमारा जलोड़ी पास। तो ये रहा हमारा जलोड़ी पास। देखिए पूरा सिराज वाला एरिया है, तो सिराज वाले एरिया को ये पास क्या कर देता है? 2 भागों में डिवाइड कर देता है। ये हो गया हमारा इनर सिराज, ये हो गया हमारा आउटर, ये हो गया हमारा बाह्य, ये हो गया हमारा आंतरिक। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो देखिए ये क्या करता है? जलोड़ी पास आउटर पास टू इनर पास, आउटर सिराज टू इनर सिराज को कनेक्ट करता है। तो देखिए चंद्रखेरनी गलू, नगर और मनाला के पास, जालोरी पास बाहरी सिराज से इनर सिराज को कनेक्ट करता है। उसके बाद कुल्लू के इनर पार्ट में कुछ ऐसे पास होते हैं जिनकी लोकेशन तो हमारे को नहीं पता, लेकिन उनके नाम हमारे से पेपर में पूछे जाते हैं। जगमोहन बलोकरा जी की बुक में ये सारे के सारे पासेस लिखे गए हैं। तो देखिए रसूल जोत या रसूल जोत, खौली या इसको बोलते हैं खैली भी, खौली या खैली जोत। उसका जाता है गड़ू, गड़ू जोत, गड़ू गलू। उसका जाता है शी जोत, रंगची गलू। उसका जाता है एनिमल पास। एनिमल पास पूछा गया है कि एनिमल पास कहाँ है, तो एनिमल पास हम याद रखेंगे ये कुल्लू में है। ये नाम हमें याद रखने हैं कि ये सारे के सारे पासेस कहाँ है? हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमें नाम ही ऐसे याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बारी आती है आउटर की। आउटर में अगर हम देखें तो ये किस किस के साथ सीमा साझा कर रहा था, अगर हमें याद हो तो देखिए यहाँ था हमारा लाहौल एंड स्पीति। ये हमने पूरा का पूरा लाहौल एंड स्पीति मान रहे हैं अभी हम पूरा। ये हो गया इसका लाहौल वाला एरिया और ये हो गया इसका स्पीति वाला एरिया। ठीक है, यहाँ को हो गया इसका मंडी। देखिए नीचे को शिमला है यहाँ पर, उसके साथ हमें ऐसा सच अभी कोई बाउंड्री नहीं, उसके साथ ऐसा सच कोई पास हमें पेपर में नहीं पूछा गया है ना, है हमारे को पता, तो हम शिमला के साथ नहीं है कोई पास। तो मंडी हो गया, इस तरफ हो गया कांगड़ा, इस तरफ को क्या हो गया हमारा? कांगड़ा, कांगड़ा हो गया इस तरफ को। तो देखिए ये पास कांगड़ा के साथ, कांगड़ा और कुल्लू को कनेक्ट करते हैं। ये लाहौल, ये वाले पास लाहौल को कुल्लू से, ये लाहौल को स्पीति से, और ये लाहौल को स्पीति से, ये कुल्लू को मंडी से। अब देखिए पास कांगड़ा टू कुल्लू, पहले कांगड़ा टू कुल्लू देख लेते हैं। ये हमने तब भी पढ़ा था जब हमने कांगड़ा वाला पढ़ा था। तो सारी गलू, बेरियांग दर्रा, कुडी कुकड़ी दर्रा, तैंतू की जोत, ये सारे के सारे पास हमारे को पता होना चाहिए। तैंतू की जोत इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कांगड़ा टू कुल्लू ये पूछा गया है। ठीक है, उसका जाता है कुल्लू टू लाहौल स्पीति।
कि कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि कुल्लू को लाहौल से अलग जोड़ेगा, कुल्लू को स्पीति से अलग जोड़ेगा। तो कुल्लू को लाहौल से रोहतांग पास, कुल्लू को स्पीति से हामटा, साराउमगा, पिन पार्वती। तो देखिए कुल्लू टू लाहौल, तो रोहतांग पास ये हमने तब भी पढ़ा था जब हमने लाहौल पढ़ा था। तो रोहतांग पास को देखिए, इसको बोला जाता है प्लेन ऑफ कॉर्पसेस, यानी लाशों का ढेर। ये गेटवे है किसके किसके बीच में, लाहौल स्पीति एंड रेस्ट ऑफ साउथर्न एरिया ऑफ कुल्लू एंड मनाली। ठीक है, ये क्या बोला जाता है, कहां पर सिचुएटेड है रोहतांग पास, पीर पंजाल रेंजेस में, पीर पंजाल रेंजेस में। उसके बाद बोला जाता है ये इंग्लिश पर्सन था एक, मूरक्राफ्ट, जिन्होंने 1820 में इसको इस तक पहुंचे थे, और उसको क्या बोला था, रिंतकला जोत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिंतकला जोत, ये हमारे को पता होना चाहिए। यही पॉइंट हमने हिंदी में लिखे हैं। उसके बाद आ जाता है कुल्लू टू स्पीति हामटा पास, बिटवीन पीर पंजाल एंड कुल्लू स्पीति। देखिए रोहतांग पास, हामटा पास कहां पर है, पीर पंजाल में है। इसके बाद बोला जाता है वन हैज टू गो बियॉन्ड मनाली थ्रू इंद्रासन, जियो टिब्बा एंड इंद्र किला क्लिम्बिंग टू इट्स टॉप। तो ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था जब हमने लाहौल स्पीति पढ़ा था, ये वाला पॉइंट को विद मैप देखा था। ठीक है, उसके बाद आता है कि जब हम नीचे को उतरते हैं इसमें, तो हमारे को एक अर्जुन गुफा दिखती है। ठीक है, अर्जुन गुफा, ये रहा गांव का नाम बनारा। उसके बाद आता है कुल्लू टू मंडी दुलची पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एचपी टेट 2019 में भी आया है ये। बाकी जितने भी हमारे अलाइड सर्विसेज है उसके में भी ये पूछा गया है। तो ये जो पास है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुल्लू से रिलेटेड, कुल्लू टू मंडी दुलची पास। देखिए हमने क्या किया, हमने अपने सारे के सारे पास कर लिए। ये हो गया हमारा हामटा, ये हो गया हमारा रोहतांग पास, ये हो गया हमारा पिन पार्वती, ये हो गया हमारा दुलची पास, और बाकी ये जो कांगड़ा के साथ पास थे हमारे सारे के सारे। ठीक है, तो हमने देख लिया। ये हमने क्या देखे आज, कुल्लू के पास देखे। कुल्लू के पास हमने कैसे देखे, इनर पास देखे, आउटर पास देखे, उनसे इंपॉर्टेंट तथ्य देखे। देखिए हमने जब लाहौल स्पीति पढ़ा था तब भी हमने कुल्लू के पास पढ़े थे, जब हमने कांगड़ा पढ़ा था तब भी कांगड़ा और कुल्लू के पास पढ़े थे। तो हमारा इससे क्या हो गया कि हमारी तीसरी बार रिविजन हो गई कुल्लू के। हम पढ़ रहे हैं दर्रे यानी कि पासेज हम पढ़ रहे हैं। हमने अपनी कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट कवर कर दी है, हमने अपना चंबा, लाहौल एंड स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, ये हमने सभी डिस्ट्रिक्ट कवर कर दिया है। आज हमारी एक लास्ट डिस्ट्रिक्ट बची है, हमने कांगड़ा भी कवर कर दिया है। अब हमारी एक लास्ट डिस्ट्रिक्ट बची है मंडी। आज हम मंडी को कवर करेंगे और ये सारा का सारा हमारा दर्रों का जो सीरीज थी वो कंक्लूड हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था जिसने हमने ओवरव्यू लिया था कि अगर हिमाचल प्रदेश में पासेज हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है। उसके बाद हमने समझा था कि दर्रे पासेज जो हम पढ़ने वाले हैं वो होते क्या हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि दर्रे पासेज क्या होते हैं, और हमने जाना कि लोकल लैंग्वेज में दर्रों को क्या कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश को अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल में बांटा गया है, और मोस्टली जो दर्रे हैं वो कहाँ है, हमारे अपर हिमाचल में है। अपर हिमाचल में भी कौन कौन से, हमने चंबा कवर कर लिया, लाहौल स्पीति कवर कर लिया, हमने कुल्लू कवर कर लिया, किन्नौर कवर कर लिया, कांगड़ा कवर कर लिया। देखिए आज हमारा क्या है, मंडी में लिखा नहीं गया है मंडी। बाकी जो बच्चे शिमला, सिरमौर, यहाँ पर ऐसा सच अभी तक कोई दर्रे पेपर में पूछे नहीं गए हैं, तो मंडी से कुछ दर्रे पूछे गए हैं जो आज हम कवर करेंगे। तो देखिए हमने क्या कवर कर दिया है, हमने कर दिया चंबा, कांगड़ा, लाहौल एंड स्पीति, अब हमने कर दिया किन्नौर, उसके बाद हमने कर दिया कुल्लू। आज हम क्या करेंगे, मंडी। ये हमारा दर्रों के मामले में लास्ट डिस्ट्रिक्ट है। इतनी देखिए आपको दिख रहा होगा कि इतनी ही डिस्ट्रिक्ट से दर्रे पूछे जाते हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं होती दर्रों में पर्टिकुलरली कुछ डिस्ट्रिक्ट होती है जिन्हें पढ़ने की जरूरत होती है। तो देखिए अगर मंडी का लार्ज व्यू में मैप देखें तो वो कुछ इस प्रकार है, और मंडी के चारों तरफ जिले देखें तो वो इस प्रकार है। देखिए जब हमने जिले पढ़ी थी तभी हमने एक बात जानी थी। हमने क्या बात जानी थी कि कांगड़ा और मंडी दो ऐसे जिले हैं जो 6 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये एक पॉइंट है जो हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि 2 जिलों के नाम बताइए या एक जिले का नाम बताइए। मंडी ऑप्शन में होगा या कांगड़ा ऑप्शन में होगा। तो हमें याद रखना है मंडी और कांगड़ा। मंडी और कांगड़ा 2 ऐसे जिले हैं जो 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। देखिए ये रहा हमारा कांगड़ा के साथ बना रहा है, ये हमीरपुर, ये बिलासपुर, ये सोलन, ये शिमला और ये कुल्लू के साथ। ठीक है, ये रही हमारी 6 जिलों के साथ। तो देखिए काउंट करके देख लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 जिलों के साथ ये अपनी सीमा बना रहा है। उसके बाद बात करें, मंडी में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए नामों का। तो सबसे पहले बारी आती है जोगिंदर नगर। तो हमें पता होना चाहिए कि मंडी में जो जोगिंदर नगर वाला इलाका है वो मंडी के मैप में दक्षिण में है या उत्तर में है। तो हमें पता चल गया कि वो मंडी के मैप में उत्तर में है। वैसे ही प्राशर हो गया, मंडी टाउन यहाँ पर है, रिवालसर, पंडोह, चचियोट, उसके बाद करसोग एंड तातापानी। तो आपको पता होगा तातापानी मंडी और शिमला के भी पास है, क्योंकि यहाँ पर किसके साथ सीमा बनाता है, ये बनाता है हमारा मंडी किसके साथ बनाता है, इधर शिमला के साथ बनाता है। ठीक है, अब देखिए मंडी में अगर हम देखें इनर रूप से तो ऐसा सच कोई अभी तक जिला पूछा नहीं गया है। आउटर रूप से हमारे को एक एरिया पढ़ना पड़ता है जोगिंदर नगर वाला।
ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि जोगिंदरनगर वाला एरिया इस तरफ को है, तो इस तरफ को किससे साझा करता है अपनी सीमा? कुल्लू, और इस तरफ को ऊपर को कांगड़ा। ठीक है, ये है। तो देखिए, अब अगर हम देखें, ये हमने देख लिया, तो ये 3 दर्रे हैं जो हमें मंडी से रिलेटेड पढ़ने पड़ते हैं। एक हो गया ये, तो यहाँ पर कौन सा इलाका है? जोगिंदरनगर वाला। ठीक है, बाकी ये 2 दर्रे हो गए। तो इन दर्रों के नाम देखें, तो सबसे पहले आ जाता है दुलची पास। दुलची पास किसको किससे कनेक्ट करता है? मंडी को हमारा करता है कुल्लू से कनेक्ट। मंडी को करता है ये हमारे कुल्लू से कनेक्ट। उसके बाद आता है भूभू पास। भूभू पास क्या करता है? जोगिंदरनगर टू कुल्लू। देखिए, ये वाला पास कौन सा हो गया हमारा? भूभू पास, जो क्या कर रहा है? जोगिंदरनगर टू कुल्लू। उसके बाद आता है हमारे पास पजानुंड गलू। पजानुंड गलू क्या करता है हमारे पास? कुल्लू को मंडी से, कुल्लू टू मंडी, मंडी टू कुल्लू लिख सकते हैं, या कुल्लू टू मंडी। देखिए, ये हमारा कुल्लू में जब हमने पढ़ा था तो ये रह गया था हमारा पजानुंड और भूभू पास रह चुका था, तो हमने ये मंडी में कवर कर लिए। आज हमने अपने पूरे के पूरे पासेस, उनके लोकेशन देखिए, हमने हिमाचल प्रदेश के सारे पासेस कर लिए। हमने उनकी लाहौल स्पीति के कर लिए, हमने चंबा के कर लिए, हमने कांगड़ा के कर लिए, हमने किन्नौर के कर लिए, कुल्लू के कर लिए, मंडी के कर लिए। इतनी डिस्ट्रिक्टों के हमने ये सारे के सारे पासेस कर लिए। तो हमने कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं छुई? हमने सोलन, सिरमौर, शिमला, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, ये पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट हमने बिल्कुल नहीं टच की। जब भी ऑप्शन में हमारे को इनमें से कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा तो हम क्रॉस लगा सकते हैं कि ये आंसर तो नहीं होगा। हमें इनमें से पता होना चाहिए कि कौन सा दर्रा कहाँ है, उनकी लोकेशन क्या है, कौन दर्रा किस जगह को जोड़ता है, ये हमारे को पता होना चाहिए। और अगर हम मैप की मदद से किसी भी दर्रे को पठन कर दिया है, हम क्या करते हैं? हम पहले क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं उनसे जुड़े सवाल जवाब। तो आज हम पढ़ेंगे उनसे जुड़े सवाल जवाब जो अब तक प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, लालूनी जोत इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जिनसे हमने सवाल उठाए हैं। तो देखिए, लालूनी जोत हमने पढ़ी थी, वो कहाँ है हमारी? लाहौल एंड स्पीति में है। देखिए, हमने पढ़ा था, लोकेशन भी देखी थी हमने लालूनी जोत को, लाहौल स्पीति में। इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द्राटी पास इज लोकेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पास है जब भी हम चंबा की बात करते हैं, द्राटी पास। ये करता क्या है? ये करता है पांगी को चंबा से कनेक्ट, तो हमारे को ये पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है विच इज द पास एट एन एलिवेशन ऑफ 4890 मीटर वेयर रोड्स फ्रॉम जास्कर, लद्दाख, स्पीति एंड लाहौल मीट। तो ये बोला गया है। तो देखिए, ऐसा पास हमने एक बार ही पढ़ा था। ऑप्शन देख लेते हैं, बारालाचा पास, दराटी पास, रोहतांग पास और चारंग पास। तो देखिए, हमने ये पढ़ा था बारालाचा पास। दराटी पास चंबा में है, हमने पढ़ा था अभी पीछे, जो चंबा को पांगी से करता है। रोहतांग पास हमने पढ़ा था लाहौल को कुल्लू से करता है। बारालाचा पास के बारे में हमने ये वाली बात पढ़ी थी कि ये इनके इसमें 4 रोड आके मिलती है। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये वाला पास कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अब आता है तीसरा, टेम्पोला माउंटेन पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। टेम्पोला पास, टेम्पोला, तो देखिए हमारे पास कहाँ है? वो लाहौल स्पीति में लोकेट है। उसके बाद विच पास लाइज बिटवीन लाहौल एंड स्पीति। अगर हम ऑप्शन में देखें पिन पार्वती, तो पिन पार्वती में पता है कुल्लू टू स्पीति, तो ये ऑप्शन से कट हो गया। उसके बाद आता है कुक्ति पास। कुक्ति पास कहाँ है हमारा? ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद एनिमल पास हमारा था कुल्लू में। ठीक है, उसके बाद आता है कुंजुमला, तो हमारे को पता था कुंजुम क्या करता था? ये करता था लाहौल को स्पीति से कनेक्ट। उसके बाद आता है कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिले को जोड़ता है? विच माउंटेन पास ज्वाइन मंडी एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वो है हमारा दुलची। दराटी हमारा चंबा टू पांगी। उसके बाद आता है हमारा पादरी, ये क्या करता है हमारा? चंबा टू जम्मू। इस पास के बारे में अगर आपको पता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद आता है कौन सा दर्रा चंद्रभागा का स्रोत है? तो हमारे को बताना है कौन सा दर्रा चंद्रभागा का स्रोत है। देखिए, जब हमने रिवर पढ़ी थी, झीलें पढ़ी थी, हमने जब पासेस पढ़े, तो तीनों बारी में ये चीज पढ़ी थी कि वो कौन है? बारालाचा पास। बसपा घाटी के मुहाने पर कौन सा दर्रा अवस्थित है? विच पास लाइज एट द हेड ऑफ द बसपा वैली। बसपा वैली के मुहाने पर। तो देखिए, जलोड़ी पास को देखें तो ये कहाँ है? कुल्लू में है। ये क्या करता है? इनर सराज को आउटर सराज से कनेक्ट करता है। दराटी पास चंबा टू पांगी। बरुआ पास यूके मतलब उत्तराखंड टू किन्नौर। ये हो गया हमारा, यानी बचा हमारा ये वाला, तो इसका आंसर होगा ये। उसका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। क्या पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है? प्रांगला पास लाइज बिटवीन किन्नौर एंड लाहौल। मनीरैंग is the highest peak of Chamba. Kalicho is the famous lake of Chamba district. छोबिया पास लाइज बिटवीन लद्दाख एंड लाहौल। देखिए, प्रांगला पास हमने पढ़ा था, जो सबसे ऊंचा पास है वो कहाँ है हमारा? वो है हमारा लाहौल स्पीति में, ना कि किन्नौर और लाहौल स्पीति के बीच में नहीं है। मनीरैंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ लाहौल स्पीति, ना कि चंबा की।
कालीचो इज द फेमस लेक, तो हमने कोई कालीचो पढ़ी नहीं चंबा में, तो ये क्या है, पास पढ़ा था हमने, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। छोबिया पास लाइज बिटवीन लद्दाख एंड लाहौल। देखिए छोबिया पास, जब अगर हम चंबा का मैप देखें तो ये रहा इसका भरमौर वाला इलाका, ये रहा लाहौल, तो लाहौल और भरमौर के बीच में यहाँ था एक छोबिया पास, तो लाहौल टू भरमौर, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो देखिए ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चंद्रखिरनी क्या बोला जाता है, क्रिसेंट शेप्स और लूनार सिकल्स पास सिचुएटेड इन चंद्रखिरनी, तो देखिए हमने पढ़ा था ये कहाँ था, ये कुल्लू के नॉर्थ में था। रोहतांग पास विच लिटरली मीन्स पाइल्स ऑफ कॉर्पस इज इन, देखिए इसमें जो बोर्ड ने माना है वो लाहौल स्पीति माना है, लेकिन इसमें कुल्लू भी दिया गया था, तो हमारा किसके ऊपर टिक करेंगे हम, लाहौल एंड स्पीति, तो ये बोर्ड के अनुसार लाहौल स्पीति है, वैसे ये कुल्लू में भी टिक किया जा सकता था ये। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, भाभा पास, किन्नौर, चेनी पास, कुल्लू, हामटा पास, लाहौल, सिंगोर पास, शिमला, करेक्ट पूछा गया है। तो देखिए भाभा पास हमारे को पता था, हमने पढ़ा था, ये रहा हमारा किन्नौर, ये स्पीति, तो यहाँ पर था भाभा, यहाँ पर हमारे पास था एक भाभा पास, तो ये हमारा ठीक हो गया किन्नौर में। चेनी पास हमारा चंबा में है, ना कि कुल्लू में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। हामटा पास हमारा कहाँ है, कुल्लू टू स्पीति, अगर यहाँ पर स्पीति होता तब भी ये ठीक हो जाता। उस सिंगोर पास आ जाता है, सिंगोर पास कहाँ है हमारा, भरमौर टू लाहौल, भरमौर टू लाहौल, तो इस वजह से ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ये हो गया हमारा। उसके बाद देखते हैं अब नीति पास अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग पास लद्दाख, लिखापानी हिमाचल प्रदेश, कुंजेबरा पास उत्तराखंड। तो देखिए इसमें ना ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमने सबसे पहले कौन देखते हैं, जो हमें आते हैं, हमें आता है रोहतांग पास, हमें पता है कि रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है, और थोड़ा बहुत हम करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो हमें पता था कि नीति लेक, माना, निम्पियुधरा वो हमारा उत्तराखंड से संबंध रखता था, तो 2 हमें पता थे। तो देखते हैं बी का 3 इसमें है, बी का 3 इसमें है। उसके बाद बारी आती है ए का 4, ये 2 ऑप्शन है, इन 2 ऑप्शनों के साथ हमें अब खेलना है। तो देखिए तो देखिए 2 ऑप्शन हमें पता थे, तो लिखा पानी, अब हमारे को क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा 50-50 का खेल है ये, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो या तो हम इसे कर सकते हैं या तो छोड़ देते हैं। अब देखिए ये तो डिपेंड करता है कि हमें पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, अगर बिल्कुल ही नहीं, मतलब कम क्वेश्चन आते हैं तो हमें 50-50 का चांस लेना पड़ता है। तो देखिए हम इसका क्या होगा, नीति धरा उत्तराखंड, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, लिखा पानी अगर हम जाएं अरुणाचल प्रदेश के साथ, कुंजेबरा लद्दाख, तो हम जाएंगे ए ऑप्शन पे, तो ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है बोर्ड के अनुसार। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स वी क्रिएट।